जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायद अवान साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने अनाउंस किए हुए टाइम से थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन इट्स ओके। तो आज का हमारा मौजू है ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग। आप जानते हैं कि ये हालिया जो कोरोना के हवाले से सारी सिचुएशन डेवलप हुई है, इस हम्म। दौरान बहुत शिद्दत से इस चीज़ का एहसास पैदा हुआ लोगों में, सारी दुनिया में बिलखुसूस, हम्म। बिलअमूम और हमारे यहाँ बिलखुसूस, कि अब आने वाला वक्त और आने वाली जो दुनिया है उसमें बहुत हद तक चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। जी और ख़ास बिल्कुल। तौर पे जो रिवायती कारोबार हैं बहुत से, और हम्म। रिवायती जॉब्स हैं, वो ख़त्म हो रही हैं। और ऑनलाइन की बहुत सी चीज़ें, बहुत से वेन्यूज़ नए क्रिएट हो रहे हैं। कुछ तो पहले से मौजूद थे, जानने वाले जानते हैं, बहुत से लोग उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब अचानक इसका एहसास भी बढ़ गया और ये मार्केट भी बहुत एक्सपेंड होने जा रही है। बिल्कुल। तो हमने शहजाद साहब को जहमत दी है। शहजाद साहब कराची बेस्ड एक प्रोफेशनल हैं और इस फील्ड में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इनसे इस मौजू पे कुछ बुनियादी मालूमात, इतनी कि एक नया शख्स जो इस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो भी अगर इसमें आना चाहता है तो कम से कम उसको हम इतना इनेबल कर दें कि वो अपने तौर पे इस सिलसिले को जारी कर सके और शुरू कर सके। तो शहजाद, आप मुझे सबसे पहले, मैं एक बिल्कुल एक ले मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछना चाहता हूँ कि फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन अर्निंग, डूइंग बिजनेस ऑनलाइन, डूइंग मेकिंग बिजनेस मनी ऑनलाइन, दैट्स द ऑनलाइन, मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म। ये क्या है और ये कैसे होती है? कुछ बुनियादी मालूमात इस पे हमारे सुनने वालों को बताइए। अच्छा, अगर बिल्कुल बुनियाद से चले तो कुछ लोगों में ये हमारा मिसकॉन्सेप्शन है, मिसपरसेप्शन है, जो मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ। वो समझते हैं कोई नया बिजनेस है ऑनलाइन। सबसे पहले समझ लें, कोई नया बिजनेस नहीं है। बिजनेस सारा पुराना ही है। बिजनेस जो है सदियों से एक ही तरह का चला आ रहा है। वो ये है ठीक कि है। शुरू में जो है वो आप प्रोडक्ट सेल करते थे। अब जो है कुछ एडवांसमेंट के साथ ये हुआ है कि अब लोग सर्विसेज भी सेल करते हैं। तो ये दोनों काम, प्रोडक्ट सेल करना हो या सर्विस सेल करना हो, ये दोनों काम ऑलरेडी पीछे से चले आ रहे थे। ऑनलाइन बिल्कुल। बेसिकली एक मीडियम है, एक नया नई तरह का हम्म, मीडियम है। आपको इस चीज को समझना होगा कि ये मीडियम है। ये कोई नया कोई बिजनेस नहीं है। ये एक मीडियम है। उस मीडियम ने आपको, एक लेमैन को, बहुत ज्यादा पावर दी है। आसान तरीन अल्फाज में यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर वो किस तरह पावर दी है, क्या क्या चीजें हैं, पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है वगैरह, वो फिर हम चीजें जो है वक्त के साथ साथ जो है हम डिस्कस करते रहेंगे आगे चलकर। ठीक है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि कारोबार वही है, चीजें वही है, दुनिया की रीत वही है, सिर्फ वक्त के साथ साथ उसका एक तरीकाकार में इजाफा हो गया, वो बदल गया, वो ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन हो गया। जी लेकिन जी बिल्कुल। बहरहाल जहाँ मीडियम चेंज होता है, वहाँ उस मीडियम चेंज की वजह से नेचर ऑफ बिजनेस में भी कुछ ना कुछ फर्क आता है और कुछ जी जी उसके जी तकाजे बिल्कुल। मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो थोड़ा सा उस पर बिल्कुल। रोशनी डालें कि इसके तकाजे क्या मुख्तलिफ हैं, इसकी डायनेमिक्स कैसे डिफरेंट हैं बाकी किसी आम कारोबार से, आम बिजनेस से। थोड़ा सा उस पर हम्म। जरा बात। अच्छा, ऑनलाइन जो एक लेमैन, जो अभी मैंने पावर की कि लेमैन को एक बड़ी पावर प्रोवाइड करता है, वो क्या है उसको मैं थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स के साथ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ हाँ। समझाता चलूँ। मिसाल के तौर पे पहले जो है आपको एक हम मिसाल ले लें कि एक आपने एक वीडियो स्टोर खोलना है, काइंड ऑफ। आपको एक बड़ी सी हम्म, स्पेस लेनी है, कोई बड़ी सी दुकान लेनी है, उसका रेंट होगा, फिर आप जो है वहां पर टाइटल्स जो है आप मेंटेन करेंगे, उनका खर्चा वगैरह, ये सब चीज़ होंगी। लेकिन अब ये काम क्या होता है, अब आप एक वेबसाइट बनाते हैं, काइंड ऑफ नेटफ्लिक्स, और ये सारा काम आप वहां पर कर लेते हैं। आपकी किसी किस्म का कोई रेंट नहीं होता, आपकी किसी किस्म के कोई एक्सपेंसेस नहीं होते, आपका कोई रेंट नहीं होता, आपकी सैलरीज नहीं होती वगैरह, जिस तरह आप जो मेंटेन कर होते हैं इन्वेंट्री, आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है। अच्छा, ओवरहेड्स इसमें एक कम। और सबसे, जी जी बिल्कुल, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले जो एडवर्टीजमेंट के मीडियम थे उनमें बहुत ज्यादा तरक्की और बहुत ज्यादा शिद्दत आई है। पहले एडवर्टीजमेंट क्या थी, सबसे मेन आपको टीवी पर ऐड। टीवी पर ऐड आप कहीं पे भी चले जाएं, आपको अगर प्राइम टाइम या इस तरह कुछ, प्राइम टाइम से कम भी अगर लाखों। आपको कोई स्लॉट हो, वो लाखों रुपए की पड़ती थी। जी हाँ। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पर आपके अखबारात आ गए, मैगजीन आ गए, सर्कुलर्स आ गए, इस तरह के। तो किसी भी तरह के जो एडवर्टीजमेंट के मीडियम से वो बहुत महंगे थे और उनको सिर्फ और सिर्फ कंपनीज या कॉरपोरेशन से अफोर्ड कर सकती थी। ऑनलाइन के बाद आपके पास सोशल मीडिया है, और गूगल है, सर्च इंजन है, यूट्यूब है, वीडियोस प्लेटफॉर्म्स हैं। वहां आप मार्केट कर सकते हो अपने कंटेंट को, आप बहुत इफेक्टिवली और बहुत कम कॉस्ट में आप स्प्रेड कर सकते हो। तो एडवर्टीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी पावर जो,
जिस मीडियम ने दिया वो ऑनलाइन है। बिल्कुल ठीक हो गई बात। अच्छा मुझे ये बताइए कि यानी ये तो बात आप उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो ऑलरेडी बिजनेस में है, जिनको पता है कि कोई हम्म। भी चीज, कोई प्रोडक्ट कैसे बेची जाती है, या अगर वो सर्विसेज में है तो अपनी सर्विसेज कैसे ऑफर की जाती हैं। हमारे यहाँ बहुत से वो लोग भी हैं जिनका बिजनेस का कोई बैकग्राउंड नहीं है, और उसकी हम्म। वजह बुनियादी तौर पे यही है कि उनके पास इतना सरमाया मौजूद नहीं था कि वो कोई हम्म। दुकान ले सके, कोई अपना स्टैब्लिश हम्म। कर सके। हम्म। इस प्लेटफॉर्म से वो लोग किस तरह फायदा उठा सकते हैं जिनका एज सच बिजनेस का कोई बैकग्राउंड नहीं? क्या उनको पहले कोई बिजनेस की सीखने की जरूरत है, या वो इसके बगैर भी काम कर सकता है? हम्म। अच्छा, ऑनलाइन के हवाले से चूंकि मैं तकरीबन 2011 से इस फील्ड में हूँ, तो मैंने बहुत कुछ देखा है, काफी कुछ ऑब्जर्व किया है, वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी ऑनलाइन पे जरूर। जब आप काम करते हैं, तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो है फिजिकल बिजनेस या कन्वेंशनल बिजनेस का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप हाँ। ऑनलाइन मीडियम को इतना नहीं समझते। ठीक है, ये लोग ज्यादा सक्सेस नहीं हासिल कर पाते। ऑनलाइन की बात करूं, जो अपना कन्वेंशन का सेटअप चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहा। मतलब कि जिनका बिजनेस का या कन्वेंशनल बैकग्राउंड का सेटअप बहुत, जो बैकग्राउंड है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ऑनलाइन मीडियम को इतना नहीं समझते। ये पहली टाइप है। दूसरी टाइप हमारे पास वो लोग हैं जिनका कन्वेंशनल बिजनेस का बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है, जो कन्वेंशनल बिजनेस, इन्वेंट्री, डिमांड, सप्लाई, डिलीवरी, कस्टमर सर्विस वगैरह इन सब कॉन्सेप्ट को इतना अच्छा नहीं समझते, लेकिन ऑनलाइन मीडियम को बहुत अच्छा समझते हैं। वो जानते हैं यूट्यूब को किस तरह जो है वो इस्तेमाल करना है, फेसबुक, सोशल मीडिया, वेबसाइट किस तरह बनानी है, ऐप किस तरह बनानी है। तो ये दूसरे टाइप के लोग हैं। ये दोनों टाइप के लोग जो है वो ज्यादा कामयाब नहीं हो पाते। इस अच्छा। मार्केट में सबसे ज्यादा कामयाब वो लोग हैं कि जिनको ऑनलाइन मीडियम्स का भी अच्छा आइडिया है, अच्छी नॉलेज है, और वो कन्वेंशनल बिजनेस की जो बेसिक विजडम होती है वो भी होल्ड करते हैं। तो सबसे ज्यादा हम्म। कामयाब जो है यही तीसरी टाइप के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं। पहली बात। दूसरी चीज एक ये है, ऑनलाइन ने जो एक काम किया वो ये है कि पहले बिजनेस में एंट्री का जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत हाई होता था। आपके पास लाखों हैं, करोड़ों हैं, आप किसी अच्छी जगह पर, चलती हुई जगह पर आप जो है वो कोई शॉप या कोई शोरूम जो है वो बाय या रेंट आउट कर सकते हैं, तो आप सिर्फ बिजनेस में एंटर हो सकते हैं। लेकिन अब जो है वो ऑनलाइन के बाद जो है ना थ्रेशोल्ड बहुत नीचे आ गया है। हम्म। लिहाजा एक आम बंदा, एक घर में काम करने वाली एक हाउस वाइफ तक जो है वो ऑनलाइन बिजनेस में एंटर हो सकती है। तो ये सही। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो व्हाट शुड आई से द इम्पैक्ट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट यही है कि ऑनलाइन ने एक ये किया है कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड कर दी है। पहले इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी। हम्म। पहले इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी। आपके पास, हर एक बंदे के पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट चैनल्स पे जो है अपनी एड कैंपेन चला सके। लेकिन हम्म। अब हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। हर कोई यूट्यूब पे ऐड चला सकता है, हर कोई फेसबुक पे ऐड चला सकता है। ऐड ना भी चलाना चाहे तो ऑर्गेनिक या कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू जो है वो मैसेज को रीच कर सकता है। तो मैं समझता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट पहलू भी है, और यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऑनलाइन मीडियम ने आपको, हर एक इंसान को, दुनिया के हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी है। अगर हम्म। इसको आप अब भी इस्तेमाल नहीं कर पाते तो ये एक बहुत बदकिस्मती मायूस हो। कुन सूरत हाल होगी। सही। अच्छा मैं जितना आपकी बात से अब तक समझा हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस करने वाले जो अफराद, मुमकिन अफराद हो सकते हैं, वो दो तरह के हैं। एक वो जो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जिनके पास कोई प्रोडक्ट है, चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड है या हम्म। वो मार्केट से उठा के बेच रहे हैं। उसके लिए आपने कहा कि पहले से एक बेसिक बिजनेस सेंस होनी चाहिए। हम्म। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की जो अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, जो हमारे हम्म। प्रोफेशनल्स हैं, खाओ किसी भी किस्म के हो। आपका हम्म। क्या ख्याल है कि उनके अंदर भी कोई ऐसी सलाहियत का होना जरूरी है पहले से, या उनके लिए शायद ऐसा मुमकिन जरूरी नहीं है? अम, वही मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि आपके पास जो है ना, यू शुड हैव बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड। तो ये हर जगह इंपॉर्टेंट है। आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या आप अपनी सर्विस सेल कर रहे हो, सेलिंग की हम्म। जो बेसिक स्किल्स है हम्म। वो होना बड़ा जरूरी है। अगर आपके पास सेलिंग की बेसिक स्किल्स नहीं है तो आप, अच्छा, एक एक चीज मैं ये भी जो है वो बताता चलूं कि चूंकि थ्रेशोल्ड बहुत नीचे आ गया है, तो लिहाजा लेवल्स भी मुख्तलिफ हैं। हमारे सही। पास अब जो है वो एक तरह का लेवल नहीं रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चंद हजार कमा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, अच्छा, वो उसमें खुश हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो चंद लाख कमा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो करोड़ों में जा चुके हैं, कुछ लोग हैं जो अरबों में जा चुके हैं। तो ये आपने डिसाइड करना है। आपकी कामयाबी नाकामी का जो दारोमदार है, चूंकि अब इक्वल अपॉर्चुनिटी है, थ्रेशोल्ड बहुत नीचे आ गया है, तो एक हम्म। पूरी, एक बहुत ही लंबी और तवील चेन है। सही। तो अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपने किस लेवल पर रहना है। तो हर लेवल के लिए स्ट्रैटेजी डिफरेंट है।
अगर आप हजारों में खुश हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो महीने के 15, 20, 30 हजार रुपए कमाते हैं, एंड दे आर हैप्पी विद इट। वो इस तरह सोचते हैं ठीक कि है। यार कुछ तो आ रहा है ना। हम्म। तो अगर आप इस अमाउंट पे खुश हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप लाखों पे जाना चाहते हैं तो फिर अगर आप चाहे कोई चीज प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ई कॉमर्स में या फ्रीलांसिंग में, अगर आप लाखों या उससे बियॉन्ड जाना चाहते हैं तो आपको अपना गेम अप करना पड़ेगा। फिर वो एक व्हाट शुड आई से, एक एक आम सी या लेमैन अप्रोच फिर काम नहीं करेगी। नहीं तो करेगी, सबसे पहले ठीक है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपने किस लेवल तक जाना है। सही। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या अपने सर्विसेज, एक हद तक आपको चीज बेचना आना चाहिए, हाउ टू बिल्कुल सेल योर सेलिंग स्किल्स होना बिल्कुल सर्विसेज, जरूरी है, ठीक है। सेलिंग स्किल्स। देखिए प्रोडक्ट के मामले में ये होता है कि आपको बहुत सी मार्केट डायनेमिक्स का भी पता होना चाहिए, आपने बिल्कुल परचेजिंग डेफिनेटली कैसे करनी सप्लाई, है, आपकी ये चीजें सप्लाई चेन एडिशनल बनी है, होनी चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू बनी सेल होनी एनी प्रोडक्ट्स, चाहिए। यू शुड तो हैव सर, एस्टेब्लिश सप्लाई चेन। हाँ, बिल्कुल। अच्छा मेरा जो थोड़ा सा मेरा मुशाहिदा है उसके मुताबिक मुझे ये लगता है कि अब तक पाकिस्तान में जितनी ऑनलाइन अर्निंग हो रही है, आपका क्या ख्याल है कि वो, ये मेरा मुशाहिदा दुरुस्त है या नहीं, कि उसमें प्रोडक्ट बेस्ड सेलिंग कम है और ज्यादातर प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं जो मुख्तलिफ आईटी से रिलेटेड या दीगर सर्विसेज दे रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? इसमें मिला जुला रुझान है भाई, जैसे मैंने अभी कहा कि लेवल्स हैं। अब हम्म। जो सीजनल बिजनेसमैन है, वो जाहिर बात है को आपको समझना होगा कि वो चंद हजार पे उनकी जो है ना वो दाल नहीं गलने वाली। उनको हम्म। जो है कम से कम लाखों पे जाना होगा। तो अगर हम जितने भी लोग देख रहे हैं जो लाखों या मिलियंस में इस वक्त पर मंथ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं काफी सारे लोगों को जानता हूँ, वो लोग हैं जिनका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है, पहली बात। अच्छा, आपका हम्म। बैकग्राउंड ना भी हो जरूरी नहीं है, लेकिन आपका काम करने का अंदाज प्रोफेशनल हो। सही। मिसाल के तौर पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। मैं दो तरह के लोगों को जानता हूँ जो ई कॉमर्स सेलिंग कर रहे हैं और बड़ी अच्छी कर रहे हैं। एक तरह के वो लोग हैं जो एक घर के ही एक दो या दोस्त वगैरह हैं, या मियाँ बीवी हैं, या बहन भाई हैं, वॉट एवर। दो तीन लोगों का ग्रुप है और वो एक बिजनेस को चला रहा है। वो एक हद से ज्यादा आगे फ्लरिश नहीं कर पाएंगे। लेकिन अच्छा। दूसरी तरफ जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वो फिर ये है कि वो तकरीबन इस वक्त मिलियंस में उनका जो है रेवेन्यू या प्रॉफिट है वो जा चुका है। वो फिर क्या करते हैं, उनका फिर माइंड सेट, उनकी मेंटेलिटी चेंज होती है। वो इन्वेस्ट करते हैं। पहली बात ये कि वो अपने कामों को डेलीगेट करते हैं। उनकी टीमें होती है 5, 10, 15, 20 जो उनकी पूरी हम्म। इन्वेंट्री को संभालती है। जब आप ई कॉमर्स की तरफ आए हैं तो देर विल बी लॉट ऑफ कम्युनिकेशन। हजारों हम्म। की तादाद में आपके पास मैसेजेस आ रहे होंगे, कस्टमर इंक्वायरीज आ रही होंगी, क्वेरीज आ रही आपको होंगी, उनसे, सही। बिल्कुल बिल्कुल आपको उनसे बात करनी है, उनका जवाब देना है। ये एक बंदे का काम नहीं है। हम्म। अगर आप दिन की सैकड़ों सेल्स पर हैं तो आप जो है ये कम्युनिकेशन खुद से नहीं संभाल सकते। तो ये कुछ आपको ये सब चीजें सीखना और समझना जरूरी होगा। अगर हम अपने अभी जो हमारा प्रोग्राम अभी आगे चलेगा, मेरे ख्याल से अगर हम एक टोन सेट कर लें कि हम किन के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, हम एक वो जो जिनको सिर्फ चंद 15, 20, 30 हजार या 1 लाख तक कमाना है उनके लिए प्रोग्राम करें तो उनका उनका फॉर्मूला डिफरेंट है। लेकिन अगर हम एक हाई अर्निंग की बात करें, अगर हम मिलियंस के रेवेन्यू की बात करें, तो फिर हम उस हवाले से स्ट्रेटेजीज और आपकी जो भी टैक्टिक्स होंगी, जो आपके टू डू होंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। हमारे देखने वाले और हमारे सुनने वालों में हर तरह के लोग शामिल हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हम हमारी टारगेट ऑडियंस इस वक्त हम खुद से सेट करें, वो बिगिनर्स हों या मिड लेवल के लोग हों। हम्म, ठीक है, आगे चल के फिर हम किसी और प्रोग्राम में बड़े लेवल पे भी बात कर सकते हैं। तो अभी तक बिल्कुल जो बात हुई है उसमें हमें हमारे सामने जो सिचुएशन आ रही है वो ये है कि दो तरह के बिजनेसेस हैं जो यहाँ से बैठ के किए जा सकते हैं। एक प्रोडक्ट सेल है, प्रोडक्ट बेस्ड है, आपकी कोई प्रोडक्ट है आप वो सेल कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट होगी, उसकी डायनेमिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। और दूसरा बिल्कुल। आप सर्विसेज में अगर आ रहे हैं तो क्या है। अब हम उनको अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। मुझे हम्म, ये बताइए कि सर्विसेज के हवाले से पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि किस किस्म की सर्विसेज यहाँ से बैठ के दी जा सकती हैं, दी जा रही हम्म, हैं, ज्यादा जिन पे हम्म। फोकस करना चाहिए, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो, उसको आप क्या सजेस्ट करते हैं? सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो उसको जो आम टर्म्स में, सिंपल टर्म्स में जो उसको फ्रीलांसिंग कहा जाता है, टेक्निकल टर्म्स में आई शुड से। ठीक है। तो फ्रीलांसिंग पाकिस्तान में हमने भी कुछ अर्से पहले खबरें भी सुनी थी कि काफी ज्यादा अब रेवेन्यू जो है पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स का रेवेन्यू जो है वो काफी ज्यादा उनका इनपुट आ गया है हमारी सारी एक्सपोर्ट में वो कैलकुलेट होता है। ठीक है। सर्विसेज की अगर बात करें तो सर्विसेज का लिटरली समंदर है एक पूरा। मतलब सर्विस पे हम बात करने बैठे तो सुबह से रात से सुबह हो जाए, सर्विस का चैप्टर खत्म सेक्टर नहीं आप होगा। बताएं ना, कोई टॉप 5 टॉप 10 को इस तरह से। टॉप 5 कुछ हैं जो मैं बताता हूँ यहाँ पर। अच्छा, ठीक। टॉप 5 भी देखें, यहाँ पर दो चीजों का समझना जरूरी है। या तो आप हाई वॉल्यूम हाई कंपटीशन पे जाएंगे,
अगर आप हाई ठीक है। वॉल्यूम पे जा रहे हैं तो हाई कंपटीशन है, ठीक है, या आप लो वॉल्यूम लो कंपटीशन पे जाएंगे, इट्स अप टू यू, ये ओके। आप डिसाइड करते ठीक हैं। है। मिसाल के तौर पे अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो सर्विसेज, दो सबसे ज्यादा सर्विस चलने वाली है, वो एक है वेब डेवलपमेंट और हाँ। सेकंड है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग ये दो सबसे ज्यादा चलती है, बेताशा चलती है। हाई हम्म। वॉल्यूम है, हाई इसमें लो क्या व्हाट शुड आई से एंट्री बैरियर है इसमें। तो ये दो हमारी सर्विस हैं जिसमें बहुत ज्यादा लोग हैं। लेकिन अगर मैं और अगर किसी की तरफ जाऊं तो कंटेंट राइटिंग का हमारी तरफ यहाँ पर अभी रुझान कम है। हालांकि कंटेंट राइटिंग जो है उसकी दुनिया में बहुत ज्यादा और डिमांड है। या कंटेंट राइटर्स हमारे यहाँ बहुत कम है, और जो थोड़े बहुत हैं उनका जो है वो क्वालिटी जो है अभी बहुत लो है। मैं खुद चूंकि मैं सर्विसेज लेता रहा हूँ तो मैंने देखा कि वो क्वालिटी जो है वो काफी, इस यहाँ पे कंटेंट राइटिंग की तरफ काफी काम किया जा सकता है। फिर इसके अलावा जो एक इमर्जिंग फील्ड है फ्रीलांसिंग के हवाले से मैं सबको बताना चाहूंगा, वो है जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी बहुत डिमांड बढ़ रही है, मशीन लर्निंग है उसकी बहुत डिमांड बढ़ रही है, डेटा साइंस है। अ, खाली मैदान है अभी पाकिस्तान की, हम्म। अगर मैं बात करूं तो खाली मैदान है, वहां पर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी जो डेवलपमेंट है, जो क्रिप्टो डेवलपमेंट होती है वो फील्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अभी जो है वो मैदान खाली पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये डॉक्टर आबिदा का एक छोटा सा कमेंट है, पूछ रही जी है जी। कि थ्रेशोल्ड से क्या मुराद है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, थोड़ा सा उसको जरा बता दीजिए। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब यह है कि पहले जो है आपने, अब मैं एक चीज मैं आपको बताता हूँ, पहले जो है मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करा, मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मुझे जो हम्म। है वो लेदर के शूज बेचने हैं, ठीक है। तो लेदर के शूज मुझे बेचने, तो लेदर के शूज जो होते हैं वो 4-5 हज़ार से स्टार्ट होते हैं, फिर ये तकरीबन 8 हज़ार, 12 हज़ार, और ये फिर इससे ये ऊपर आप प्राइस पॉइंट। अपनी बात कर रहे हैं या वैसे एग्जांपल दे रहे हैं? मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अच्छा, ओके। ठीक है। अच्छा, अब लेदर के शूज जब मुझे बेचने हैं तो लेदर का शूज खरीदने वाला हर क्लास नहीं होती, एक खास मखसूस एक क्लास होगी, एलिट क्लास या व्हाट शुड आई से अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास और उससे ऊपर। तो मुझे, अगर मुझे लेदर का जूता बेचना है तो मैं जो है किसी एलिट क्लास के जो इलाके होते हैं मुझे वहां पे शॉप चाहिए होगी। सही। अगर मैं यहाँ कराची की बात करूँ तो डिफेंस हो गया, भादराबाद हो गया, या मैं लाहौर की बात करूँ लाहौर में गुलबर्ग और ये तरह के इलाके, तो इन इलाकों में मुझे शॉप लेनी होगी तो उस शॉप का रेंट, मुझे महीने का रेंट जो होगा वो तकरीबन तकरीबन 3-4 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। तो ये सिर्फ रेंट हो गया। अब मैं जूतों की जो इन्वेंट्री है वो जाके फिर मैं बाय करूंगा, वो लाखों करोड़ों रुपए का वो सामान हो गया, तो कुछ नहीं ये करोड़ों रुपए का खर्चा है। अगर मैं ये करोड़ों रुपए का खर्चा कर सकता हूं तो मैं बिजनेस में एंटर होऊंगा, सही। अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं एंटर ही नहीं होऊंगा। तो ये थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट, थ्रेशोल्ड काइंड ऑफ हम्म। मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मेरी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट। अगर मैं वो कर सकता हूँ तो मैं बिजनेस में एंटर हो सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता मैं एंटर ही नहीं हो सकता। ये आज ठीक से है। 20 साल पहले की कहानी थी। लेकिन अब ये थ्रेशोल्ड बहुत नीचे आ गया, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर दुकान की जरूरत है ही नहीं। यू जस्ट नीड अ वेबसाइट। वेबसाइट आपकी, जो पहले आपको शॉप, जहाँ जो आप काइंड ऑफ व्हाट शुड आई से द सेलिंग पॉइंट आपका शॉप था, वो आपका सेलिंग पॉइंट जो है उसका कह लें कि तकरीबन 3-4 लाख रुपए पर मंथ रेंट से स्टार्ट हो रहा था। अब मेरे हम्म। पास वेबसाइट आ गई है तो मेरा वो 3-4 लाख रुपए का जो एक्सपेंस था वो खत्म हो गया। तो थ्रेशोल्ड जो है वो बहुत नीचे आ गया। तो हर बंदा जो है एक वेबसाइट, एक ऐप, या बल्कि पाकिस्तान में तो जो कहानी है वो और भी ज्यादा आसान है। यहाँ पर आप एक सिर्फ फेसबुक पेज बनाएंगे और आप सेलिंग शुरू कर सकते हैं, आपकी कॉस्ट व्हाट्सएप बहुत ग्रुप ज्यादा में कर। कम हो जाएगी। तो यही मेरा मतलब था, अब थ्रेशोल्ड बहुत नीचे आ गया, अब हर बंदा जो है वो थ्रेशोल्ड से ऑनलाइन मतलब आप बिजनेस में एंटर। वसाइल है। हाँ, बुनियादी वसाइल जो है, काम को शुरू करने के लिए आपको एक माली काम को वसाइल शुरू करने चाहिए का है, बुनियादी वसाइल था तो वो आप बहुत नीचे कर आ गए। सकते हैं। थ्रेशोल्ड बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो गया। यही ठीक मेरा हो। मकसद अच्छा, हम था। बात कर रहे थे कि जो लोग सर्विसेज में जाना चाहते हैं उसमें जी जी। आपने कुछ चीजों की निशानदेही की। एक आपने डिजाइन की बात की, ग्राफिक डिजाइन की बात की। जी डिजाइन में जी, खैर और बहुत सी चीजें आ जाती हैं, सिर्फ ग्राफिक बहुत डिजाइन ही चीजें नहीं हैं। होता। डिजाइन फिर एक अपनी एक बड़ी दुनिया है। जी उसमें जी वेब जी। डिजाइन आ जाता है, उसमें लोगो ठीक है। डिजाइन आ जाता है, उसमें पैम्फलेट डिजाइन, कार्ड डिजाइन, ये सारी चीजें हैं, जो फ्लायर डिजाइन, ये सारी चीजें जो बहुत ज्यादा चलती हैं। ये जो आखिरी तीन चार चीजें आपने जिक्र किया, ये सब तो ग्राफिक डिजाइन का हिस्सा है। हम जरा इसकी क्लासिफिकेशन को मजीद क्लियर करते हैं। एक तो हो गया हम्म। ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक फॉर प्रिंट ठीक भी है। हो सकता है, ग्राफिक फॉर वेब भी हो सकता है। दूसरा जी जी। हार्ड कोर डिजाइन है, जिसमें वेबसाइट्स डेवलपमेंट वगैरह आ जाती है। ठीक है। हम्म। तीसरा आपने कहा कि वो कंटेंट राइटिंग की तरफ जाया जा सकता था, वो कंटेंट हमारे राइटिंग, यहाँ अभी कंटेंट नहीं राइटिंग। है। वो जी वो जी। हमारे यहाँ शायद उसका मयार उतना नहीं है।
और जी क्या चीजें हैं जिनमें जाया जा सकता है, जिस तरफ लोगों को मुतवज्जो होने की जरूरत है, जो निस्बतन आसान है, या हम कर सकते हैं लेकिन हमारा उस तरफ जहन नहीं जाता, या हमारे सामने कोई ऐसी मिसाल नहीं, वो कुछ चीजें जी जी। बताइए। अच्छा, सबसे पहले ये एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से जो है कंसल्टेशन मुख्तलिफ लोग ही करता आ रहा हूँ। लोग मुझसे आके यही पूछते हैं कि कौन सी फील्ड आसान है, हम उस आसान हम्म, फील्ड में जाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप में सेलिंग स्किल नहीं है तो आपके लिए कोई भी फील्ड आसान नहीं है, आप हम्म, हर जगह फंस जाएंगे। तो सबसे बुनियादी सवाल ये नहीं है मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सी आसान है। ये मैं ई कॉमर्स की भी बात कर रहा हूँ, ये मैं फ्रीलांसिंग की भी बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास बेसिक ऑनलाइन सेलिंग स्किल्स नहीं है तो आपको हर जगह प्रॉब्लम पेश आएगी। तो अपनी सेलिंग स्किल्स पे काम कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कीजिए। अगर ये आपका इम्प्रूव हो जाता है, अगर आपकी ये जो सॉफ्ट स्किल्स है इम्प्रूव हो जाती है, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बजाय व्हाट शुड आई से, एक छोटा पॉन्ड ढूंढने की बजाय आप समंदर ढूंढिए। हम्म। अच्छा, ये जो आपने अभी बात की सेलिंग स्किल और कम्युनिकेशन स्किल, इस पे थोड़ा सा लोगों को बताइए कि वो अपनी इन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या करें, दोनों को अलग अलग जरा उस पर बात कर दीजिए। हम्म। अच्छा, अब मैं जो है वो थोड़ा स्ट्रैटेजिकल, अभी जो है हम जरा काइंड ऑफ जो है ना वो एक मोटी मोटी बातें या बुनियादी बातें कर रहे थे। अब हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना एग्जैक्ट एक स्ट्रैटेजी पॉइंट पे आ जाऊँ कि आपकी बिल्कुल। एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मतलब कोई सुनने वाला बोले यार मैं कल से ये काम अगर मैं शुरू करूँ तो मैं करूँ क्या जाके। तो उसमें अगर हम फ्रीलैंसिंग की बात करते हैं, हम्म। तो फ्रीलैंसिंग जो होती है वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फ्रीलैंसिंग होती है वो हमारे फ्रीलैंसिंग के प्लेटफॉर्म है, दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जिनको जी, इस्तेमाल किया जाता है। जी, उसमें जी। जो मेन दो जहाँ चार से जो आपको सबसे, बिजनेस मिलता है, सॉरी, प्लेटफॉर्म से मुराद जहाँ से आपको बिजनेस मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल मैं भी उस पर आ रहा हूँ। प्लेटफॉर्म से मुराद हमारी वही है जहां से आपको बिजनेस मिलेगा। पाकिस्तान या दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होते हैं, वो एक तो है फाइवर। इसके अलावा जो जरा प्रोफेशनल साइट पर प्लेटफॉर्म चलाता है वो है अपवर्क। इसके बाद फिर फ्रीलांस है, ई लैंस है, पीपल फीवर पर है। आर है। ये मुख्तलिफ ये प्लेटफॉर्म है, सबसे ज्यादा चलते हैं। तो इन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो की वसातत से सबको वो पॉइंट बताऊं कि वो क्या करना है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो जो भी प्लेटफॉर्म है सबसे पहले आपकी प्रोफाइल बनेगी। हम्म, आपकी प्रोफाइल जब बनेगी तो आपकी प्रोफाइल पिक, मेरा अपना जाती तजर्बा है, मैं सबको बता रहा हूँ, मैंने काफी सारे जो लोग मेरे साथ काम करता हूँ, मैंने जिनकी कंसल्टेशन की, आपकी प्रोफाइल पिक जो है वो जमीन आसमान का फर्क डाल सकती है। हैव अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी गुड एंड प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग सी बात बताओ, हमारे यहाँ प्रोफाइल पिक जो अक्सर लगाई जाती है ना वो किस तरह, वो यूं कोट टाई लगा के यूं एक संजीदगी से है ना, बिल्कुल चेहरे पे एक संजीदा उनके तासुरात होते हैं। लाइफ लेस गोरा जो है किस्म। ना, जी जी बिल्कुल, गोरा जो है ना इन चीजों से एलर्जिक है। अगर आप प्रोफाइल पिक खिंचवाने जा रहे हैं, एक तो अपना ड्रेसअप जो है कैजुअल रखें, टाई की जरूरत नहीं है। आप किसी बैंक में नौकरी के लिए नहीं जा रहे हैं, एक बिल्कुल या कैजुअल सा ड्रेस रखें, बिल्कुल खराब भी ना हो, प्लेन हो, कैजुअल हो, एक जैकेट हो, वॉट एवर लाइफ तरह लाइक की, हो। तो वो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोशिश कीजिए कि आपका बैकग्राउंड हो ना वो बिल्कुल प्लेन हो, ग्रे बैकग्राउंड और ग्रीन बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, या तो ब्लू हो, ग्रीन हो या ग्रे हो, ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपके चेहरे पे एक प्लेजेंट स्माइल का होना, आप सोच नहीं सकते कि आपके ऑर्डर ओ, रेट को कितना ज्यादा ऊपर ले जाते हैं। और काम हम लोग चलाओ। ये पाकिस्तानी बड़ी क्रिटिकल गलती करते हैं कि अगर आपने बिल्कुल एक फ्लैट फेस के साथ अगर आपने प्रोफाइल पिक लगाई तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा, लेकिन अगर आप एक प्लेजेंट और एक फ्रेंडली स्माइल अगर आपके चेहरे पर है आपके प्रोफाइल पिक में, तो आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग हम लोग चीज है फॉर्मल वो हो गया मैं, बहुत ज्यादा। जी जी बिल्कुल हम बिल्कुल, लोग बहुत बिजनेस बड़ा करने जा रहे हैं, पता नहीं किससे मुलाकात हो रही है, बड़ा फॉर्मल हो जी जी जाते हैं बिल्कुल, लाइफ। आम हाँ लाइफ में जो बहुत। लोग फॉर्मल नहीं होते वो भी तस्वीर खिंचाते हुए बड़ा वो वो हाँ, वो पता नहीं क्या खौफ है, फियर है कि वो हमने जो है ना हंसना नहीं है या मुस्कुराना नहीं क्लियर है वो नहीं है। या तो इस माइंडसेट से बाहर आइए, बिल्कुल फ्रेंडली और इजी होकर आप तस्वीर खिंचवाइए। अच्छा, एक चीज है जिसको मैं रेकमेंड तो नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर जो मार्केट में हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं वो खवातीन की तस्वीर यूज करते हैं, मैं इसको रेकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन ये होता है कि खवातीन की तस्वीर यूज की जाती हैं। उसमें ये होता है कि उसमें फेक तस्वीर भी कुछ लोग यूज कर लेते हैं। दूसरा ये होता है कि किसी खातून को साथ मिला लेते हैं, मतलब उसके साथ टीम अप कर हाँ, लेते हैं, और उसको हाँ। फिर एज अ सेल्स पर्सन जो है वो बनाकर आगे प्रेजेंट करते हैं। तो इससे भी जो है वो काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, नॉट हम्म। अप टू द लिसनर। लेकिन क्या वो अपने तो नाम के साथ नहीं होता, नाम से जेंडर का पता नहीं चल जाता? नहीं, तो वो बनाते ही जो प्रोफाइल ओके, होती है वो फेक बनाते ही फेक प्रोफाइल खातून हो के गई उस ना पर है। ये तो।
बिल्कुल बिल्कुल फेक। बिल्कुल। ओके ओके। ये नहीं, इट्स नॉट ऑलवेज फेक प्रोफाइल, इट्स नॉट ऑलवेज फेक प्रोफाइल। आप जो है मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो किसी मतलब के, मिसाल के तौर पे मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, हम्म। ठीक है, और मैंने जो है अपनी एक फ्रेंड को, कोई खातून फ्रेंड है, मैंने उनके साथ टीम अप कर लिया, ठीक या है। इवन अपनी वाइफ के साथ टीम अप कर लिया। अब वो ठीक मेरी है। वाइफ है या मेरी फ्रेंड है, हुएवर, वो भी वो है। जो है उनकी तस्वीर भी है, उनका नाम भी है, और कम्युनिकेशन भी वही करती है सारी, सही। काम आप सारी कर रहे कम्युनिकेशन वो करती, काम मैं कर रहा हूँ। तो इस हो। तरह हमने काम को डेलीगेट कर लिया, तो बाय दिस वे आप अपने काम को बहुत ज्यादा जो है स्केल अप कर सकते हैं। तो दिस ये इज कुछ फेयर। चीजें, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो आपके हो गए प्रोफाइल। इसके ठीक बाद है। जो है आपके डिस्क्रिप्शन, जो भी बंदा है वो आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद जो दूसरी चीज पर आएगा वो आपकी डिस्क्रिप्शन है। हाँ। डिस्क्रिप्शन शुड बी वेरी डिस्क्रिप्टिव, आपके एक एक जो है वो पहलू को जो है वो वाजे कर रही हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कस्टमर को क्या दे रहे हैं, वो आपके जो डिलीवरेबल्स हैं वो क्लियरली मेंशन होने चाहिए वहां पर। हम लोग हम्म। क्या, मैंने काफी सारे लोगों की जो है मैंने कंसल्टेशन की है, और उनकी प्रोफाइल जो है वो काम नहीं कर रही थी, मतलब अच्छा उनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, और मैंने इनके डिस्क्रिप्शन को अपडेट किया तो उस पे उसके बाद जो है उनका रिस्पॉन्स काफी अच्छा आने लगा। तो आपको अपने डिस्क्रिप्शन जो है, जो डिलीवरेबल्स हैं जो क्लाइंट को मिलेगा, वो आपको बताना बहुत जरूरी है। मतलब कि आपको काम है वो टाइम पे मिलेगा, और मैं जो है वो डेडलाइन के अंदर अंदर काम करूंगा। आपको अगर कोई एक्स्ट्रा चीज जो है वो कम्युनिकेट करनी है वो भी हो जाएगा। तो मतलब हम्म। जितने भी आपके जो डिलीवरेबल्स हैं वो आप क्लियरली वहां मेंशन करें। तो दो चीज बड़ी क्रिटिकल है आपकी प्रोफाइल पे, ठीक आपके है। डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अच्छे डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमें समझ में नहीं आता, हम अच्छे डिस्क्रिप्शन कैसे ब्रीफ लिखें। होना चाहिए, पॉइंट्स की सूरत में होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, थोड़ा सा स्पष्ट होना। अच्छा, शुरू का एक पैराग्राफ आप लें, वो आपका एक ब्रीफ दे रहा हो आपका और आपके काम का, पहला ठीक है। पैराग्राफ। उसके बाद फिर आपके जो एग्जैक्ट डिलीवरेबल्स हैं वो आप जो है पॉइंट्स की सूरत में लिख दें। तो दैट्स ये जो गुड। है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है डिस्क्रिप्शन का। अच्छा, एक बड़ा आसान तरीका है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उसके जो टॉप सेलर हैं, 8 से 10 उनके टॉप सेलर निकाल लें और देखें उन्होंने किस तरह डिस्क्रिप्शन लिखी है। वहां से आपको सब पता लग जाएगा, आपको सब सारी कहानी वाज़ेह हो जाएगी उन्होंने किस तरह डिस्क्रिप्शन लिखी है। वहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका पोर्टफोलियो। यू हम्म। शुड हैव अ वेरी ऑसम पोर्टफोलियो। ये बहुत जरूरी है। आपने जो वर्क किया है क्लाइंट के लिए, हम्म। किसी हम्म। क्लाइंट के लिए नहीं भी किया हो तब भी आप कोई पोर्टफोलियो बना के रख लें, क्योंकि आपने अपने पास तो काम किया होगा। और बेहतर है कि शुरू में आप कोशिश करें कि कुछ क्लाइंट का काम आप, भले से आपको फ्री में भी करना पड़े तो आप कर दें, टू बिल्ड अप योर पोर्टफोलियो। तो ये तीन चीजें जो है आपकी सक्सेस में जो क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, आपकी प्रोफाइल पे, आपकी डिस्क्रिप्शन, आपका पोर्टफोलियो। और फिर चौथी चीज जो है कि एक रैकरिंग फैक्टर है वो है आपका कम्युनिकेशन। आपका हम्म। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आप जो काम लेते हैं वो अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट से लेते हैं। जो 80-90% काम है वो आपको वहां से मिलता है। तो आपको खुद को उसी मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। आपकी जो इंग्लिश है, आपकी जो स्पोकन है, आपकी जो रिटन है वो बहुत अच्छी होना जरूरी है। इस बहुत बात का अच्छा इन होना चंद जरूरी है या फंक्शनल होना चाहिए? फंक्शनल, वही मैंने बात की, अगर फंक्शनल होना तो मिनिमम थ्रेशोल्ड है, मिनिमम हम्म। लिमिट है। फंक्शनल नहीं है तो आप गेम से आउट हो गए, काम ही नहीं कर सकते। ठीक है। काम ही नहीं कर सकते। फंक्शन होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन आप जितना इसको इम्प्रूव करते जाएंगे उतना आपको फायदा होगा। मैं कई लोगों को मैं जानता हूँ जो अपनी स्किल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की कि दूसरों के साथ टीम अप करें, सारे काम खुद करने की कोशिश ना करें। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या आप हाँ। उसमें जो है आपके ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, तो यकीन कीजिए 10 में से 8 जो क्लाइंट है वो वैसे ही भाग जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो किसी दूसरे बंदे को पैसे दीजिए, उसके साथ टीम अप कीजिए, या उसको कमीशन दीजिए जो प्रोफेशनल हो या जिसको अच्छी, जिसकी स्पोकन हो, उसको आप जो हम्म। है वो उसके साथ टीम अप कीजिए, और उसके हाथ में जो आप कम्युनिकेशन दीजिए, वो आपका रेट जो 20% था उसको बढ़ा के 60-80% तक ले जा सकता है। आपको बिल्कुल ठीक। नेट एडवांटेज ही होगा, आपको नेट फायदा ही होगा। लोग जो है ना, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि वो शेयरिंग करने से घबराते हैं कि यार मैं सारे पैसे खुद रखूं। यार अगर हाँ, 10 में से 2 रुपए आपको ये तो मिल रहे हैं तो कारोबारी 2 रुपए अप्रोच रखने का है। क्या हाँ। फायदा है? हाँ, सही वो बात है। 2 रुपए रखने का क्या फायदा? 10 में से आप 6 रुपए कमाओगे तो उसमें से हम्म। आप 4 रुपए रखो। तो ये कुछ बातें हैं जो लोगों को समझने की बहुत जरूरत है। अच्छा, ये एक सवाल है कि पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, उसको जरा ब्रीफली एड्रेस करके आगे चलते हैं। पोर्टफोलियो के लिए जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको शुरू में किसी क्लाइंट का मुफ्त काम भी करना पड़े तो आप उसका काम कीजिए। बड़ा सिंपल सी बात है। आप हाँ, शुरू में। वही डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने बात की कि आप दूसरों का पोर्टफोलियो जाकर आप देखें। इसी तरह
जब आप जो टॉप सेलर्स हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उनका भी पोर्टफोलियो, उनका भी काम जो उनकी प्रोफाइल पे मौजूद है, आप जाके देखें उन्होंने किस क्वालिटी का काम किया है। अगर लोगो बना रहे हैं, ग्राफिक्स का काम कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट है या कोई ऐप डेवलपमेंट है, वेबसाइट है, वॉट एवर, आप देखें उन्होंने किस कैलिबर का काम किया हुआ है। और आपको वो कैलिबर और वो क्वालिटी अगर नहीं भी है तो मैच करने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम जी। 5, 8 या 10 आपके पास काम आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, जो आपने किसी हम्म। क्लाइंट के लिए किए हो, या आपने अपना जो भी आपका अपना काम है आप वो भी वहां पर पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन जितना ज्यादा काम होगा, जितनी क्वालिटी का काम होगा, जितनी क्वांटिटी और जितनी क्वालिटी, उतना ही हम्म। आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। सही। अच्छा, ये सादिया कह रही है कि सवालात लेने चाहिए। सादिया और दीगर लोग जो हमारी बात सुन रहे हैं, आप ये प्रोग्राम सुनते रहें, मेरा ख्याल है कि आपके बहुत से सवालात इसमें ऑलरेडी आ जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी कुछ चीज़ बच रही होगी तो हम आखिरी 10-15 मिनट में कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन आप लोगों को लेके सवालात सवालात भी लिए जा सके। तो अब मैं अगर आपसे शहजाद ये पूछूं कि आप क्या रिकमेंड करते हैं सर्विसेज सेक्टर में पाकिस्तान में लोगों को किन सेक्टर्स को टच करना चाहिए? 1 2 3 4 रिकमेंडेड बाय यू। रेकमेंडेड बाय मी, तो सबसे पहले तो ये है कि जो पाकिस्तान का मैंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखा है, क्योंकि मैं तो काफी अरसे से सर्विसेज ले रहा हूँ, ऐसा क्लाइंट सही। में सर्विस ले रहा हूँ, फाइवर पे लिए हैं, अपवर्क पे भी लिए हैं, काफी सारी लिए हैं। क्वालिटी का बहुत ज्यादा इशू है, क्वालिटी का ठीक। बहुत ज्यादा इशू है। ठीक है। पाकिस्तानी, अनफॉर्चुनेटली, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो अनफॉर्चुनेटली जो एक बड़ी अक्सरियत है वो क्वालिटी को समझती ही नहीं है कि क्वालिटी कहते किसे। हाँ। कोई भी उनको काम दो, वो कहते हैं अच्छा, पहले उनकी कोशिश होती है कि जो है ना सस्ते में काम ले लें, सबसे कम रेट ऑफर करेंगे, और इस तरह जो है वो हुक करने की कोशिश करते हैं। ठीक अच्छी है। बात है, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होता है। जब वो क्वालिटी उनको फिर, मुझे जो है वो, अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट किया है एक पाकिस्तानी लड़के के साथ, ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड था। मुझे कई घंटे उसको देने पड़े, उसको समझाने में। उसने पोर्टफोलियो किसी और का भेज दिया था, फिर काम जो है वो हाँ, किसी और तरह से कर रहा था। ये भी लोग पाकिस्तानी करते हैं, ये मत कीजिए। ये तो पोर्टफोलियो पकड़ा किसी का जाएगा। उठा के लगा, जब वो सैंपल वर्क भेज रहे होते हैं किसी और का भेज देते हैं, और फिर हम्म। उन्होंने काम जब अपना भेजा तो फिर बहुत ज्यादा उसमें टाइम भी खराब हुआ, बहुत मेरा वक्त जो है उसका जाया हम्म। हुआ। इससे हुआ क्या, मैंने उसको एक ऑर्डर तो दे दिया, वो ऑर्डर कंप्लीट भी हो गया, मैंने उसको पे भी किया, बल्कि थोड़ा सा मैंने ज्यादा भी पे कर दिया, वो जरा काफी डाउन टू अर्थ बंदा था। बट अब मैं दोबारा उसके पास नहीं जाऊंगा। सही, जाहिर सी बात है। अगर वो अच्छा काम होता तो मैं कम, मेरा एक रैकरिंग काम होता है, मेरे पास बहुत ज्यादा काम होता है कंपनी की तरफ से, तो उसको मैं रैकरिंग काम दे सकता था, महीनों वो काम चल सकता था, सालों चल सकता था। लेकिन क्वालिटी खराब होने की वजह से मैं उसके पास से चला गया। तो अगर आप क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आपका काम फ्लर, या आपकी प्रोफाइल जो है वो फ्लरिश नहीं करेगी। तो क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस रखिए। भला से शुरू में आपको कम पैसे भी मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए। चीज को बिल्ड करना, एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, चीजों को बिल्ड करना सीखिए। प्रोफाइल कैसे हम्म। बिल्ड की जाती है, बिजनेस कैसे बिल्ड किया जाता है, आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है, वॉट एवर प्रोडक्ट आप सेल करें, अपनी ब्रांड को बिल्ड करना सीखिए, बिल्ड करना जरूरी है। सही। ये एक साहब पूछ रहे हैं कि स्क्रैच से कैसे पोर्टफोलियो बनाएं। स्क्रैच से पोर्टफोलियो, अच्छा, यहाँ पर स्क्रैच की अगर हम बात करें तो दो चीजें आ जाती हैं। अच्छा, एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाकया याद आया है, मैं चाहता हूँ हम्म। कि वो आप सबके साथ शेयर करूँ। अभी जरूर। तकरीबन 1 1.5 महीने पहले की बात है कि मेरे एक फेसबुक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, नंबर वगैरह लिया, उन्होंने मुझे कॉल की, बताया कि मैं फला फला जगह किसी प्राइवेट इदारे में जॉब करता हूँ, और मैं फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहता हूँ, क्योंकि जो है वो आई एम नॉट एबल टू मीट द मीन्स, तो मैं अपनी थोड़ी आमदनी बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने उनको यही सब बातें, फाइवर पे जाओ, यूं करो, यूं करो, यूं बनाओ, वगैरह वगैरह, मैंने उनको बता दी। अच्छा, प्राइवेट इदारे में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब होने की वजह से उनकी सेलिंग स्किल शानदार थी, ठीक है। लिहाजा उन्होंने कोई चक्कर वक्कर चला के, आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने कोई चक्कर चला के उन्होंने 2 क्लाइंट जो है वो उन्होंने जो है वो बुक कर लिए। 2 क्लाइंट की उनकी वैल्यू थी $250, ओ। और ये तकरीबन तकरीबन 1 महीने में उन्होंने अचीव किया था, जो कि एक बड़ी बात है। मजे सही। की बात ये कि उन्होंने ग्राफिक डिजाइन के प्रोजेक्ट लिए थे, लेकिन उनको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती थी। ठीक है। तो अगर आप भी इस तरह की सिचुएशन में हैं, तो इसका बड़ा सिंपल सा हल है। एक बात को समझ लीजिए, सेल करना इंपॉर्टेंट है, सर्विस लेना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्विस दुनिया में बेतहाशा है, आपको ठीक है। सेल करना आना चाहिए। अगर आपको हाँ। सेल करना आता है तो सर्विस का मसला नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग हैं उनको बहुत सारी जो स्किल्स हैं वो नहीं आती, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपने कोई, फॉर एग्जाम्पल, आपने $100 का क्लाइंट लिया, इसके बाद यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर हैं जो फेसबुक पे भी खुद को एडवर्टीज कर रहे हैं, और इधर उधर मुख्तलिफ ग्रुपों में भी आपको एडवर्टीजमेंट करते हुए मिल जाएंगे।
वो आपका काम फॉर एग्जाम्पल बहुत हुआ $30 से $40 में कर देंगे। सही। तो बेसिकली आप जो है ना एक ब्रिज को, एक दो पार्टी के दरमियान एक ब्रिज का काम करें। इफ यू हैव गुड सेलिंग स्किल्स, तो आपने आगे से क्लाइंट से $100 का काम लिया और आपने पीछे से उसको जो है $30-40 का करवा के डिलीवर कर दिया, तो आप जो है एक नेट प्रॉफिट यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कोई स्किल आपको आती हो, सेलिंग स्किल का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, पहली बात। अच्छा, आपका पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड होगा? अब यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो पहली बात यह है कि मैं ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइन में या वेब डेवलपमेंट में काम तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी क्लाइंट के पास नहीं किया, तो मेरा जाहिर बात है मेरा बहुत सारा काम जो है ऑफलाइन होगा। मेरे लैपटॉप में मेरी फाइल्स में जो काम वो ऑलरेडी काम पड़ा होगा, तो मेरा पोर्टफोलियो ऑलरेडी बिल्ड है, सिर्फ मुझे उठाकर उसको ऑनलाइन करना है। ठीक है। ये तो एक उनके लिए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन ठीक। अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से, आपको कोई स्किल ही नहीं आती, तो या तो आप ये जो मिडिल मैन मॉडल है आप इस पर भी जा सकते हैं, और अगर आप इसका एक लॉन्ग रूट है अपनाना चाहें तो आप ये जाके आप ये स्किल कहीं पे भी बड़े आराम से, आप ये स्किल्स इतने इदारे हैं जो इन सब चीजों को सिखा रहे हैं, आप वहां से जाके स्किल्स आराम से सीख सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन ये जो आपने बात की ना कि बेचना आना चाहिए, सेल, हाउ टू सेल, जी इस जी स्किल को जी जी। सीखने के लिए, एक्वायर करने के लिए क्या किया जा सकता है जिसके पास नहीं है? सॉरी, आपकी आवाज कट रही है, अगर आप मैंने सवाल कहा रिपीट कि कर सके तो। आपने कहा कि असल जो बुनियादी स्किल है वो है कि आपको पता हो कि बेचा कैसे जाता है अपने आप को, अपनी स्किल को। तो ये जो हाउ टू हम्म, सेल वाली स्किल है, ये हम्म, अगर किसी के पास नहीं है और वो सीखना चाहता है या इम्प्रूव करना चाहता है, तो उसको क्या मशवरा देंगे? हम्म। इसमें दो बातें वही। अच्छा, एक चीज बड़ी जरूरी है, मैं सबको बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो अपने पोटेंशियल को जो है वो लूज कर रहे होते हैं, अपने पोटेंशियल को जाया कर रहे होते हैं। क्या हम्म। होता है कि वो जो है ना वो डेलीगेट नहीं कर रहे होते, वो टीम बिल्ड नहीं कर रहे होते, वो सारे के सारे काम उन्होंने खुद पे डाले होते हैं। चाहे वन मैन फ्रीलांसिंग की शो हम बात प्लान। ले लें, हाँ हम फ्रीलांसिंग की बात ले लें, या ऑनलाइन शॉप या ई कॉमर्स की बात ले लें, ठीक ये है। हर जगह ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले टीम अप कीजिए दूसरों के साथ। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो दो दो चीजें आप कर सकते हैं। पहला तो ये तो कि अपनी स्किल्स को जो है आप बिल्ड कीजिए, या हम्म। जो बंदा जिसके पास ऑलरेडी ये स्किल्स हैं उसको अपने साथ मिलाकर पार्टनर कर लीजिए। कोई आप उसके साथ शेयर वगैरह जो भी है वो आप उसके साथ डिसाइड कर लीजिए, और इस तरह आप अपना जो है काम कीजिए। अगर आप खुद स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो ये थोड़ा एक कहते हैं ना एक लॉन्गर रूट है, बट ये कि फ्रूटफुल है। अगर आप इस रूट को फॉलो करना चाहते हैं तो तकरीबन आपको 6 to 12 months आपको जो है इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और अपनी हम्म। सेलिंग की स्किल्स पे जो है वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये अहम बात है। अच्छा, ये एक सवाल है हमारे पास शहजाद भाई, अगर कम्युनिकेशन स्किल बेहतर ना हो या इंग्लिश बेहतर ना हो तो अमेरिका या बाहर से अर्निंग मुश्किल है, मगर क्या पाकिस्तान की मार्केट से मुनासिब इनकम हो सकती है या नहीं, लोकल मार्केट से? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी मार्केट का साइज इतना बड़ा नहीं है कि आप इसमें जो है सरवाइव कर सकें। मतलब दिस इज काइंड ऑफ अ लिटिल पॉन्ड, एक छोटा सा एक पॉन्ड है, जोहड़ है। इसमें आपके लिए रहना या इसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा अगर आप ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं। मैं फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूँ। ई कॉमर्स के लिए पाकिस्तानी मार्केट बहुत अच्छी है, ई हाँ। कॉमर्स के लिए पाकिस्तानी मार्केट बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, बट व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग, यहाँ की हमारी जो लोकल मार्केट है वो अच्छी नहीं है। आपको जो है वो वेस्टर्न मार्केट है, अमेरिकन, यूरोपियन मार्केट, ऑस्ट्रेलियन वगैरह, आपको इसको टारगेट करना पड़ेगा। और इसके लिए अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसे ही है, ये रियलिटी है कि आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। और अगर इंग्लिश आपको नहीं भी आती तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी स्किल्ड बंदे के साथ टीम अप कीजिए और अपना काम चलाइए। अच्छा शहजाद, मुझे ये बताइए कि यूरोप में तो जाहिर सी बात है इंग्लिश स्पीकिंग ममालिक तो बहुत कम है, चंद ही हैं। हेलो, मेरा ख्याल है हमारा राब्ता उनसे कट गया है, तो जब तक शहजाद दोबारा आते हैं तो हम। जी, शहजाद आ गए हैं। जी जी जी, सॉरी, टेक्निकल प्रॉब्लम। अच्छा, मैं शहजाद ये कह रहा था, जी जी। यूरोप की जब हम बात करते हैं, अमेरिका को तो छोड़ दें, तो यूरोप के तमाम ममालिक तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज नहीं है, तो जो नॉन हम्म इंग्लिश हम्म। कंट्रीज हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए तो ब्रोकन लैंग्वेज भी शायद इनफ होगी। तो क्या वो कोई अलग से मार्केट है, उसको क्या आप उसको किस तरह से देखते न- हैं आप? नहीं नहीं, इसको आप समझ लीजिए कि अगर जर्मनी की बात करें, वहाँ जर्मन बोली जाती है, या कुछ कहीं पे स्वीडिश बोली जाती है। हाँ यूरोप की है। अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारी भी तो लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन हम इंग्लिश बोल लेते हैं। तो पूरी दुनिया की जो डिफेक्टो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। अगर आपने किसी मिसाल के तौर पर आपको किसी जर्मन से ऑर्डर लेना है, तो या तो आप उससे जर्मन में बात कीजिए, जो आप नहीं कर सकते, तो फिर अगला जो ऑप्शन रहता है वो फिर इंग्लिश ही रहता है, वो तो क्योंकि फिर ठीक वो है, आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन तो इंग्लिश होगी। मैं सिर्फ ये कहना हम्म। चाह रहा था कि उसका स्किल लेवल शायद फिर उतना रिक्वायर्ड नहीं रहता, वो एक ब्रोकन लैंग्वेज में जो उतना
डेफिनेटली, मैनेजमेंट मैंने कहा कि आपको आप इंग्लिश आना इतना जरूरी नहीं है, आप टूटी फूटी इंग्लिश के साथ भी ऑर्डर ले सकते हैं। ट्रू ट्रू लेकिन फिर वही ट्रू। बात आ जाती है कि लेवल्स की बात है ना, फिर आपको फिर ज्यादा ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, मतलब 10 में से आपको एक या दो ऑर्डर मिल जाएगा, बाकी 80-90% ऑर्डर्स जो है वो आप लूज कर देंगे। ग्रो करने के लिए आपके स्किल सेट आपका बेहतर होना चाहिए, दैट्स ट्रू। जी जी, अच्छा, तो अब बेहतर आप, होना चाहिए। जी, अब जो अभी तक जो आपने बात की है इस पिछली हम्म, गुफ्तगू में, इससे ये पता चला कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बेचनी है तो फिर तो लोकल मार्केट पे भी आप रिलाय कर सकते हैं, एक अच्छी बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। मार्केट आपके लिए ऑलरेडी मौजूद है। और हम्म अगर आपने अपनी सर्विसेज देनी है, अपनी स्किल्स ऑफर करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है, तो फिर आपको यू हैव टू गो टू यूरोप एंड अमेरिका। अच्छा चलिए बिल्कुल। ठीक है, यहाँ तक तो बात दुरुस्त या हो उसको गई। कह रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में आपको जाना है, ग्लोबल पाकिस्तान में मार्केट, आपका जो है वो दाल नहीं गलेगी। सही। अब मुझे ये बताइए कि चलिए लोकल सिनेरियो में तो चीज़ें बहुत आसान है, लोगों को शायद पता भी है, फेसबुक पेजेस के जरिए वो चीज़ें बेची जा सकती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह होते हैं, उसके लिए शायद कोई वेबसाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, लेकिन एक हम्म सर्टन लेवल से आगे जाना है तो फिर हम्म आपको बनानी चाहिए। हम्म लेकिन हम बात करते हैं, अगर आपने ग्लोबली जाना है, खा आपने बिजनेस करना है, ई कॉमर्स करनी है, कोई चीज़ प्रोडक्ट सेल करनी है या सर्विसेज देनी है, दोनों सूरतों में आपको कुछ ना कुछ उसमें मॉड्यूल चाहिए, कुछ लिंकेजेस चाहिए, पेमेंट के कुछ मेथड चाहिए, या कोई वेबसाइट आपकी होनी चाहिए, कितनी होनी हम्म। चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उस पर थोड़ा सा बताइए कुछ। अच्छा, तो अब जो है हमारा बेसिकली जो है ई कॉमर्स का पार्ट या ऑनलाइन शॉपिंग का जो है वो ऑनलाइन शॉप का जो है पार्ट इस्तेमाल स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ चीज़ों के हवाले से जो है हम फॉर्चुनेट हैं, वो ये है अच्छा। कि यहाँ पर बाहर जो है आप जो है आपके पास अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, तो आपके लिए वेबसाइट ज़रूरी है। पाकिस्तान में अभी इस तरह का कोई सूरत हाल नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर जो बिजनेस है वो फेसबुक पेज से ही चल रहा है। तो इफ़ यू अगर आपके पास एक फेसबुक पेज है, इफ यू कैन क्रिएट अ फेसबुक पेज, तो आपका जो है ऑनलाइन शॉप स्टार्ट हो जाएगी, पहली चीज। अगर आप वेबसाइट बनाते हैं और कल को आप ऐप की तरफ जाते हैं, तो डेफिनेटली इट विल स्केल यू अप, इट विल स्केल अप योर बिजनेस। ठीक लेकिन है। ये है कि अगर आप फेसबुक पेज से भी स्टार्ट करें तो अच्छा खासा काम आप फेसबुक पेज से स्टार्ट कर सकते हैं। और फेसबुक पेज पे भी अब बहुत एडवांस ऑप्शन आ गए हैं, तो आप फेसबुक अच्छा पेज से मतलब, स्टार्ट कीजिए। शुरू में हाँ, आप फेसबुक पेज से स्टार्ट कीजिए, आपका काम ग्रो हो जाए तो फिर आप वेबसाइट और फिर ऐप की तरफ जाइए। दूसरी बात यह है कि पेमेंट गेटवे या पेमेंट मोड, आई शुड से द पेमेंट मोड जो यहाँ पर सबसे ज्यादा चलता है वो कैश ऑन डिलीवरी है। तो यहाँ के जो ई कॉमर्स के डायनेमिक्स हैं वो बाहर से डिफरेंट है। बाहर जो वो सारा कुछ जो है वो क्रेडिट कार्ड पे चलता है, लेकिन जी यहाँ जी, पर जो है वो कैश ऑन डिलीवरी चलता है। हम उसी की बात कर रहे हैं, बाहर वाली बात कर रहे जी जी। हैं। नहीं, उस पर बताइए ना, ई कॉमर्स गेटवे जिसको आप कह रहे हैं, वो उस पर अगर आप बताएं बाहर मुझे। बाहर सेल करना चाह रहे हैं। जी 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 जी, इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट की बात हो रही है, खास सर्विसेज है या प्रोडक्ट है, वट हम उसकी बात कर रहे हाँ, हैं। ठीक है अब ठीक है। हम उस पर आ रहे अगर, हैं। जी जी, अच्छा ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में आप सेल करना चाहते हैं तो फिर यह है कि सिचुएशन जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपको पता है पेमेंट गेटवेज का यहाँ पाकिस्तान में जो है बहुत प्रॉब्लम है। दुनिया में सबसे जी ज्यादा जो पेमेंट गेटवे चलता है वो है पेपैल, जो जी। बावजूद लाख कोशिशों के अभी तक पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हो पाया। तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बट ये है कि हम जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बिजनेस पाकिस्तानी बीइंग अ पाकिस्तानी, हम जो है बहुत ज्यादा बिजनेस ऑफिशियली लूज करते हैं बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द पेपैल। लेकिन हम्म। एक दूसरा एक ऑप्शन है, उसको कहते हैं स्ट्राइप, STRIPE। वो जो है ठीक वो है। आपके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उनकी पेमेंट को जो है एनेबल कर देता है। तो पाकिस्तान में स्ट्राइप का जो सिचुएशन है वो अब स्टार्ट हो गई है। काफी सारे आपको इस तरह के डेवलपर मिल जाएंगे जो उस पेमेंट गेटवे की आपकी वेबसाइट में इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अच्छा, आप स्टार्ट ले लें, आप स्ट्राइप से स्टार्ट ले लें। पेपैल का कहते हैं ना वो एक घी अगर सीधी उंगलियों से ना निकले तो उसको टेढ़ा कर दी जाए। तो यहाँ पर जो है वो उंगलियां टेढ़ा करके भी काम चलाया जा रहा है। पेपैल के भी जो है वो अकाउंट्स बन जाते हैं और उनको राउट करवा लिया जाता है। तो अगर आप करना चाहें तो हो सब कुछ जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से लीगलाइज्ड वे में ऐसे हम्म अब आगे हैं मोड जिनकी मदद से हम्म, आप बाहर पेमेंट ले सकते हैं। अच्छा, जी जी, ले पेपैल सकते हैं। हमारे यहाँ पे नहीं है, एक गालबन एक चीज होती है वू कॉमर्स, आई डोंट नो वो क्या होता है, कुछ उस पर बता वो दें। कॉमर्स, जी जी, वो मैं बता देता हूँ कि वो कॉमर्स क्या है, शॉपिफाई क्या है, इस तरह के बहुत सारे जो है वो या प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो पेओनियर है, कॉमर्स और पेओनियर शॉपिफाई। कार्ड होता है, पेओनियर क्या है सॉरी, उसके बाद। पेओनियर, पेओनियर का क्या अच्छा, सिस्टम है? पेयोनियर और पेपैल ये पेमेंट गेटवेज हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। पेनियर ओके। हो या पेपैल हो, ये दोनों पेमेंट गेटवे हैं। वो कॉमर्स और शॉपिफाई जो है ये शॉपिंग वेबसाइट प्लेटफॉर्म है। इन पर ठीक जिस है। तरह वर्डप्रेस है,
जिस तरह वर्डप्रेस से आप जाएं, वर्डप्रेस पे ब्लॉग बना ले, वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म, तो इसी तरह शॉपिफाई और वो कॉमर्स जो है वो शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। आप इन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए बहुत जल्दी, बहुत आराम से अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट आप बना सकते हैं। तो ये दोनों बेसिकली जो है वो शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन इसमें जो पेमेंट आती है वो उसका सिस्टम क्या होता है, यानी रूट क्या होता है? आपका बैंक अकाउंट पीछे से बैंक में लिंक हुआ जी हुआ जी, होता बिल्कुल बिल्कुल। है? आपका ओके। जो है एक बैंक अकाउंट होता है। देखिए मिसाल, पेमेंट गेटवे क्या होता है बेसिकली, एक आपका बैंक अकाउंट है और एक जो बायर सेलर है, है, जो बायर है। बायर है, नहीं मैं ठीक है। मैं सेलर हो गया। एक सेलर का ओ, बैंक अकाउंट है और एक बायर का बैंक अकाउंट है। सेलर और बायर के बैंक अकाउंट है, डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस नहीं होती। ठीक है। इन केस ऑफ पेनियर एंड पेपैल, अगर आप वो क्रेडिट कार्ड पे चल रहे हैं तो वो एक अलग कहानी है, वो स्ट्राइप फिर उनको और डिफरेंट दूसरे गेटवे से वो हैंडल करते हैं। लेकिन अगर आप पेपैल और पेनियर की बात करें तो ये गेटवे हैं। ये बेसिकली हम लोग के जो बैंक अकाउंट है, सेलर हम्म और बायर के जो बैंक अकाउंट है, उनके बीच में जो है ये काइंड ऑफ गेटवे का काम करते हैं, इसीलिए इनको पेमेंट गेटवे कहा जाता है। हम्म। अच्छा, कुछ ऐसी प्रैक्टिस भी है कि बहुत से दोस्त अपने किसी दोस्त या भाई जो बाहर मुल्क, किसी न किसी दूसरे मुल्क में है, अमेरिका में या यूके में, उनकी जी जी। मदद से अकाउंट उनके खुलवा लेते हैं, कोई इस तरह का भी बिल्कुल। होता है? पेपैल में जो है वो आपके रिश्तेदार, आपके चचा, आपके मामू, आपके खालाएं, आपके जो हम्म, दोस्त हैं जो बाहर रहते हैं, वो बहुत ज्यादा समझ लें कि पाकिस्तान में जो भी पेपैल चल रहा है, जितना भी 80-90% चल रहा है, वो ये खाला और मामू चला रहे हैं। बाकी तो वो, पेनियर जो है, हाँ, वो आपके पेनियर जो नाम है पे वो, होगा फिर? वो तो उनके नहीं नाम नहीं पे वो आपके होगा। नाम, नहीं नहीं वो आपके नाम नहीं होगा। पेपैल का अकाउंट जो है वो मिसाल के तौर पे आपकी खाला है जो बाहर कनाडा में रहती हैं या अमेरिका में रहती हैं, वो खाला है, वो उस अकाउंट को खोलेंगी और फिर हम्म। उस अकाउंट के थ्रू जो है वो पेमेंट उनके अकाउंट में पहुंचेगी, पेपैल में, उनके कनाडा वाले अकाउंट में फॉर एग्जांपल। फिर वो जो है आपको वेस्टर्न यूनियन या कोई वायर ट्रांसफर कोई भी है वो आपको यहाँ पर कर देंगे, वो लेकिन आपको इसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो ना करें, चलिए खैर, ये तो बिल्कुल एक बिल्कुल अलग अलग मौजू है। अच्छा चलिए, तो अब मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से बैठ के मैंने काम करना है, बाहर की मार्केट में करना है, ग्लोबल मार्केट में काम करना है, चाहे मैंने कोई चीज बेचनी है या सर्विस देनी है, सबसे पहले तो मेरे पास अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए, और उसके बिल्कुल। वो इनेबल होनी चाहिए ई कॉमर्स के लिए, किसी भी मीडियम से, किसी भी जरिए से। बिल्कुल पेमेंट इसमें पेमेंट गेटवे जो है वो एनेबल होने चाहिए, पेनियर हो या स्ट्राइप हो। स्ट्राइप का वही वही। सॉल्यूशन हम पाकिस्तानियों के लिए अच्छा है, या अगर आप कोई चक्कर चला के पेपैल कर सकते हैं तो पेपैल कर लें। सही, सही, दैट्स इट। ठीक है शहजाद, मेरे ख्याल से खासी अच्छा। हाँ, वो सर्विसेज की तो हमने बात कर लिया। आपने अभी तक जिस चीज को यहाँ पे ज्यादा बताया है, रिकमेंड किया है, वो डिजाइन सर्विसेज है, आईटी रिलेटेड सर्विसेज, खा वेब की हो या ग्राफिक्स की हो या इस तरह की नहीं, चीजें। डिजाइन रिलेटेड मैं और ये नहीं कहूंगा डिजाइन रिलेटेड है सर्विसेज, अच्छा। डिजाइन रिलेटेड यहाँ पर सबसे ज्यादा चलती है, वरना मैंने आपको कहा डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट में बहुत, अभी मैं लैंग्वेजेस या टूल्स की बात करूँ तो उसमें वर्ड प्रेस अलग है, पीएचपी अलग है, फिर उसमें रूबी ऑन रेल्स, पाइथन, वो एक अलग कहानी, उसमें सारी डेवलपमेंट में आ जाती है। फिर आप जो है डाटा साइंस की तरफ चले आते हैं। डाटा साइंस एक बड़ी फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, हम्म, क्रिप्टो करेंसी है, उसकी डेवलपमेंट होती है, वो एक अलग मौजू है। फिर कंटेंट राइटिंग है, वो एक अलग मौजू है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी एक फील्ड जो यहाँ पर इमर्ज कर हम्म, रही है, वो है हम्म, 3D एनिमेशन और वीडियो एडिटिंग। उसकी तरफ बहुत लोग जा रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा जो है वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा पैसा है, और अभी जो है उसमें कंपटीशन कम है। वीडियो की तरफ, वीडियो का आपको पता है बेतहाशा लोग अब यूट्यूब चैनल ओपन कर रहे हम्म। हैं, एनिमेशन की तरफ जा रहे हैं। एनिमेशन और वीडियो एडिटिंग का जो है बहुत ज्यादा स्कोप है, उसकी तरफ आना चाहिए। और भी इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, यू नेम इट। वीडियो एडिटिंग के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? को सर्टेन काइंड ऑफ उसमें एक्सपर्टीज चाहिए, या जितनी जिस तरह जी हमारे बिल्कुल। यहाँ जो चैनल चल रहे हैं और उसमें जिस स्टैंडर्ड की होती है एडिटिंग, क्या वो काफी है एंट्री लेवल पे? चैनल्स पे जो ग्लोबल चैनल्स पे जो जी जी चैनल्स, इसके लिए जो एक फोटोशॉप वो एडोब का प्रीमियम पूरा एक सूट है, पूरा सूट है, उसमें जो है उसमें मुख्तलिफ तरह के एडोब प्रीमियर हैं, एडोब लाइट रूम है, मुख्तलिफ आफ्टर उसके इफेक्ट वो है, सारे उसमें, Photoshop है, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट्स है वगैरह वगैरह। तो ये इन पे जो है आपकी महारत होना जरूरी है वीडियो एडिटिंग के लिए। फिर आप चैनल्स की तरफ भी जा सकते हैं, और अगर आप फ्रीलांस जो है वो वीडियो एडिटिंग सर्विस ऑफर करना चाहें उसकी तरफ भी जा सकते हैं। फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, थ्री डी स्टूडियो है और माया है, इस पे जो है वो 3D एनिमेशन, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिस पे जो हम्म, है वो एनिमेशन आप जो है वो बनाकर आप सेल कर सकते हैं। एनिमेशन की बहुत बड़ी मार्केट है, और मेरे अपने कुछ रिसोर्सेस हैं जिनसे मुझ तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि एनिमेशन में पाकिस्तान में बहुत सारा पैसा एनिमेशन की तरफ आने वाला है, सही। इन्वेस्टमेंट के तौर पर। अच्छा, दैट्स ग्रेट। जी जी। अच्छा चलिए, यहाँ पे हमारे साथ हमारे एक दोस्त हैं, शहजाद हुसैन तो आप हैं, शकील आवान, वो एनिमेशन में काम करते रहे हैं,
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर उनको भी हम ले सकें, लेकिन जी अभी जी तक जो वाइडली हमारे सामने जो फील्ड्स आई हैं, सर्विसेज जो ऑफर कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो आईटी रिलेटेड है, खा वो वेब आईटी बेस्ड हो, रिलेटेड, डेफिनेटली आईटी डेफिनेटली। रिलेटेड। दूसरी जो चीज आपने बयान की है वो है कंटेंट राइटिंग, जिसकी कंटेंट तरफ राइटिंग। अभी हमारे यहाँ शायद उतना रुझान नहीं है या वो क्वालिटी हम्म नहीं है, लेकिन हम्म मेरे ख्याल में उसको थोड़ा सा देखा जाना चाहिए। कंटेंट राइटिंग है, ट्रांसलेशन है, हम्म। प्रूफ रीडिंग है, ठीक है, प्रूफ इस तरह रीडिंग। की, हाँ इस तरह की चीजें जो कि निस्बतन आसान है, लेकिन शायद लोगों हम्म। की उस तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं है, खास अच्छा तौर पे एक जो और, हमारी लोकल एक लैंग्वेजेस की और, ट्रांसलेशन है जी जी। जी, एक और मुझे फील्ड जिसका मैं जिक्र करना भूल गया, क्योंकि उसमें जो है वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। उसमें जो हम्म। अर्निंग होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। वॉल्यूम बहुत बताइए। ज्यादा है, वो है डाटा एंट्री। तो हाँ उसको भी हाँ, शामिल रखिए। डाटा एंट्री बहुत वो बेतहाशा आसान भी है काम है, जी आसान भी है। उसका जो एंट्री बैरियर है वो भी बहुत कम है, थ्रेशोल्ड बहुत नीचे है उसका। वो जो है खवातीन उसमें जो है बहुत ज्यादा हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ जो हाँ खवातीन है बहुत हाँ। ज्यादा काम कर रही हैं। अमेजोन जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस बन चुका है, और उसका जो ओनर है जेफ बेजोस, वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान हो चुका है इस वक्त। अमेजोन जो है, खास तौर से ये जो पोस्ट कोरोना वर्ल्ड हम देख रहे हैं उसमें अमेजोन जो है वो बिल्कुल दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन बन चुका है। इमर्ज वहां हो गया। पर वहां पर डेटा एंट्री का बेतहाशा काम है, बेतहाशा काम है। तो मैंने कहा इसका भी जिक्र करता चलूं। ठीक है, ये चूंकि आपने जिक्र किया कि खवातीन के लिए खास तौर पे ये इसमें ज़्यादा स्कोप है, तो मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा मजीद इसकी डिटेल बता दें कि डाटा एंट्री किस किस्म की होती है और उसके लिए हम्म। बेसिक स्किल सेट जो रिक्वायर्ड है वो क्या है। डेटा एंट्री जो है वो भी एक बहुत वास्ट फील्ड है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। मैं उसका अगर जिक्र करता चलूं तो हम्म, दुनिया में कुछ नहीं तो करोड़ों वेबसाइट हैं। और दूसरा अगर हम अमेजोन को शामिल कर लें तो वहां पर तकरीबन 4.5 5 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट्स थी कुछ अर्से पहले। अब तो शायद ये और ज्यादा नंबर बढ़ चुका। अब हम्म, ये करोड़ों वेबसाइट हैं, उस पे जो है वो अगर आप नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें जो प्रोडक्ट बिक रही हैं, तो ये नंबर जो है वो बिलियंस में बनेगा। कोई भी प्रोडक्ट है दुनिया में जितनी प्रोडक्ट बिक रही है, अगर हम उनको एक रफली उनको हम कैलकुलेट करें तो ये नंबर जो है बिलियंस में बनेगा। बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स आर अपलोडिंग एंड अपलोडेड। ठीक है। अब आप किसी भी आप वेबसाइट या किसी भी आप प्रोडक्ट को अगर आप देखेंगे, तो आपने देखा होगा प्रोडक्ट के साथ उसका टाइटल और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, वो आपने देखा ठीक होगा। है। उस प्रोडक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी हम्म, मार्केट है। क्योंकि किसी वेब ओनर या अमेजोन में पे काम करने वाले पास इतना टाइम नहीं है कि वो सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं, ऐड भी हो रही है, एडिट भी हो रही है, अपडेट भी हो रही है, डिलीट भी हो रही है, नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उससे पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के सबकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को लिखे। तो ठीक यहाँ है। पर बहुत सारी खवातीन हैं जो काम कर रही हैं, जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे काम कर रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। यानी कि जब आप डाटा एंट्री की बात करते हैं खवातीन के लिए खास तौर पे, तो उसमें आपने कहा कि जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं या वेबसाइट्स हैं उनके पास जितनी प्रोडक्ट हैं वो उनकी डिस्क्रिप्शन को टाइप करके अपलोड कर देती बिल्कुल बिल्कुल, है। उनके डिस्क्रिप्शन को टाइप करना, ऐड करना, एडिट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये एक बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है। उसके लिए जो है वो बहुत ज्यादा डाटा एंट्री आपको जो है रिक्वायर्ड होता है। तो ये एक हमेशा इसकी डिमांड जो है वो चले जा रही है और बढ़े जा रही है। तो इस पे जो है वो काम करना चाहिए। अगर क्या आपके इसके पास लिए। कोई खास खास स्किल सेट नहीं है, मतलब इफ यू आर नॉट अ डेवलपर, इफ यू आर हम्म, नॉट अ ग्राफिक डिजाइनर, ये जो टेक्निकल स्किल्स, अगर ये नहीं है तो आपका जो एंट्री पॉइंट है वो डाटा एंट्री होना चाहिए। दैट्स ग्रेट। और इसके लिए कोई खास सॉफ्टवेयर वगैरह सीखने की जरूरत नहीं है, एक नहीं नहीं बेसिक। नहीं, इसके लिए कोई हाँ कोई खास सॉफ्टवेयर सीखने की भी जरूरत नहीं, यही बात है ना, इसीलिए तो इसका जो एंट्री बैरियर है हाँ, बहुत कम है। ठीक है। अगर अगर मैं ये पूछूं आपसे, अगर एक खातून या कोई मर्द इसमें एंटर होता है इस फील्ड में, और हफ्ते 10 दिन 15 दिन की एक बेसिक सी ट्रेनिंग के बाद वो डेली अगर 4 से 5 घंटे दे रहा है इस काम को, तो वो महीने के मंथली कितना ऑन एवरेज अर्न कर सकता है। अमेजोन पर जो सेलर्स जो काम कर रहे हैं उनके साथ मैं बराह रास्त काम कर चुका हूँ, उनको मतलब ठीक है। मैं जो है वो करीब से जानता हूँ, इनसाइट उनकी सारी इंफॉर्मेशन है। तो हम्म। ये तकरीबन तकरीबन आप समझ लें तकरीबन $250 अ मंथ से स्टार्ट होता है ये। ओके। और उसके लिए विच कितना इज टाइम अ डेली बेसिस वेरी पे गुड देना अमाउंट होता है। फॉर एन एवरेज पाकिस्तानी या एवरेज। ट्रू ट्रू, दैट्स ट्रू। लेकिन इसके लिए कितने घंटे डेली देने होते हैं $250 पर अराउंड मंथ। अराउंड अराउंड 4 to 5 hours a day 4 to 5। minimum around. फेयर एनफ, फेयर एनफ, बहुत हाँ, अच्छा है, fair enough. बहुत जबरदस्त। That's a good और opportunity is what I'm saying. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और अगर कोई साहब इस पर जाना चाहें या खातून, तो सबसे पहले कहाँ राब्ता करें, अमेजोन पे करें या जो वेबसाइट्स हैं फीवर वगैरह वहां से भी मिल जाता है काम। फाइवर से भी आपको मिल जाएंगे, अपवर्क से भी आपको मिल जाएंगे, जितने भी ये जो फ्रीलांस के प्लेटफॉर्म है वहां से आपको बेतहाशा मिल जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा
जो है आप वेबसाइट्स हैं, आप उनको बराह रास्त खुद ईमेल करके भी आप काम ले सकते हैं। दुनिया में हम्म। करोड़ों ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप उनको ईमेल करके उनसे काम बराह रास्त ले सकते हैं, वहां पे कंपटीशन कम होगा। इतने हम्म। सारे फेसबुक पेज हैं, वो चल रहे हैं, उनकी डेली की पोस्टिंग होती है या वीकली उनके या मंथली उनकी पोस्टिंग होती है। वो आप सोशल मीडिया जो उनकी पोस्ट होती है उसको अपडेट करने का आप काम ले सकते हैं। इसके अलावा सैकड़ों ग्रुप फेसबुक पे बने हुए हैं जहां पर अमेजोन के जो सेलर्स होते हैं, अमेजोन के किसी भी वो सेलर, आप मौजूद होते अमेजोन पे हैं। जाएं, हाँ। उसके सेलर को आप बराह रास्त कम्युनिकेट करके या उसको ईमेल करके वहां से आप काम ले सकते हैं। बहुत सारे वेन्यूज बिल्कुल। हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये जो अच्छा एक ये सवाल आया कि ऑटो कैड एंड क्विक बुक के बारे में बताएं, क्या इसकी सर्विसेज भी दी जा सकती हैं वहां पे? बिल्कुल बिल्कुल, ऑटो कैड की बेतहाशा सर्विस है ये। आर्किटेक्चरल प्लानिंग में ये सारा जो है वो शोबा आता है। तो ऑटो कैड और इन सब चीज़ों की तो फाइवर और अपवर्क पे बाकायदा कैटेगरीज, एस्टेब्लिश हम्म। कैटेगरीज हैं। वहां पर आपको बहुत ज्यादा काम मिलेगा। जो 3D इलस्ट्रेशन जो आप बनाते हैं, या एक जो एक किसी भी इंटीरियर डिजाइन जो है, 3D इंटीरियर डिजाइन का बेतहाशा काम है उसमें, और उसमें पैसे भी हम्म। काफी अच्छे मिलते हैं क्योंकि ये काफी टाइम टेकिंग और टेक्निकल काम है, तो उसका अच्छा फ्यूचर है उसमें। सही सही सही। अच्छा ये हमारे दोस्त, आपके और हमारे मुश्तरका दोस्त जाहिद अली खान साहब फरमा रहे हैं कि ई कॉमर्स, आप रीड कर सकते हैं, ये आपके उस जी पे जी आता है बिल्कुल। स्क्रीन पे? जी जी हाँ बिल्कुल आ तो रहा है, मेरे सामने ही आ रहा है। हाँ देखिए जरा, इनको बताइए क्या कह ई रहे हैं। कॉमर्स में सबसे अहम नुकता इस तरफ आने वाले की मुस्तकिल मिजाजी। अगर बंदा मुस्तकिल मिजाज और साबिल नहीं है तो इस तरफ ना है। शहजाद बिल एग्री में बिल्कुल, डेफिनेटली जाहिर बात, जाहिद भाई बिल्कुल आपने आपको ठीक कहा जवाब है। तो शहजाद साहब देंगे, लेकिन आपकी उर्दू इतनी कमजोर है, मुझे इस पे मैं आपसे बड़ा एहतजाज करता हूँ। अच्छा, हाँ। तो आप थोड़ा करेक्ट कीजिए इंशाल्लाह, नहीं हम नहीं, भी वो उनको सीखेंगे। पता हो, देख लेंगे। अच्छा, आप जवाब दीजिए। तो बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल ये दुरुस्त कह रहे हैं कि मुस्तकिल मिजाजी सिर्फ ई कॉमर्स की बात नहीं हम्म। है। जिंदगी में कोई भी आपको काम करना है, चाहे हत्ता कि आपको शादी भी करनी हो, आपको कोई बिजनेस करना हो, जॉब करनी हो, या ई कॉमर्स, कुछ भी जिंदगी में हर चीज के लिए मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है क्योंकि लोग इसको ऑनलाइन फील्ड को जो है ना वो ग्रांट वो लेते हैं कि हाँ यार हाँ। मैं कुछ दिन ये करूंगा कुछ दिन वो करूंगा। बिल्कुल ऐसा ना कीजिए, बिल्कुल ऐसा ना कीजिए। अगर हम्म। आप तेल की तलाश कर रहे हैं तो एक एक फिट के 100 खड्डे खोदने से बहुत बेहतर है कि 100 फीट का एक खड्डा खोदिए, वहां से शायद तेल निकला है। तो ये वो कभी भी ना कीजिए कि कभी इस काम की तरफ जा रहे हैं, कभी इस काम की तरफ जा रहे हैं, कभी उस काम की तरफ जा रहे हैं। एक काम कीजिए, मुस्तकिल मिजाजी से कीजिए, और हम्म। कम से कम 6 से 12 महीने उसको जरूर दीजिए। 1-2 महीने में कुछ नहीं होता। ये बहुत अहम बात है आपने बताई है। ये बहुत अहम बात है, मुस्तकिल मिजाजी हो और कम से कम आपको एक साल देना चाहिए किसी भी फील्ड में। दैट्स बिल्कुल ग्रेट। बिल्कुल। अच्छा, और कोई चीज शहजाद, अगर मैं स्किप कर रहा हूँ, आपका तो ये फील्ड है जो आप मशवरे देना चाहें। खासतौर पे मैं देख रहा हूँ कुछ खवातीन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, और मेरे ख्याल से अब आजकल खवातीन के लिए, घरेलू खवातीन के लिए ये वेन्यूज वैसे भी जॉब्स के बहुत कम है, तो वो बड़ा उनके बिल्कुल लिए बहुत बिल्कुल। आसान है कि वो घर बैठ के करें, तो उनको आप डाटा एंट्री के खवातीन, अलावा। जी। जी जी, खातन के लिए तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर लाजमी इस फील्ड को, चाहे ई कॉमर्स हो या चाहे फ्रीलांसिंग हो, आप लास्ट में ट्राई कीजिए। मेरे पास कई खातन की केस स्टडी है जो पहले घर पे जो है फारिग वक्त में कुछ भी नहीं करती थी, टाइम वेस्ट और ये वो जिस तरह एक रूटीन की लाइफ होती है, अब वो तकरीबन तकरीबन 1000 से 1500 डॉलर पर मंथ पर जा चुकी हैं। अमेजोन पर ये बात तो बिल्कुल आम है, 1000-1500 डॉलर वो डाटा एंट्री से आराम से बना लेती हैं, कमा लेती हैं। खवातीन को इस तरफ जरूर आना चाहिए और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो खवातीन को मिल रही है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप पूरी इंसानी तारीख का मुताला कर लीजिए, इस तरह की अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं मिली थी जो आपको आज मिलने जा रही है। तो इसका भरपूर फायदा उठाइए। लेकिन इसका क्या होगा कि वो जो खवातीन बाहर जाके जॉब करने में इंटरेस्टेड होती हैं, और जो दीगर उनको उसमें फवायद नजर आते हैं, या उनके बहुत से और शौक पूरे होते हैं, वो तो फिर घर बैठ के नहीं होते होंगे, तो हम्म। वो खैर एनीवे। अच्छा, ये हमारे एक दोस्त पूछ रहे हैं फोटोग्राफी का क्या स्कोप है, मोहम्मद असलम साहब। फोटोग्राफी है कोई मोहम्मद असलम स्कोप हो सकता है, या साहब, वीडियोग्राफी भी साथ इसके ऐड कर लें? वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा इन्होंने याद दिलाया। अगर आप ई कॉमर्स में हैं तो आपकी जो सेलिंग, जो कहना चाहिए, जो भी बायर आया है उसको मुतासर करने का आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है, वो है आपकी फोटोग्राफ। तो इसलिए जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और
मैंने आपको बताया कि करोड़ों वेबसाइट्स हैं जिन पे मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स आर अपलोडिंग ऑन डेली बेसिस। तो वहां पर फोटोग्राफी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपकी तस्वीर जो है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट है वो डिफरेंट एंगल से हो, फ्रंट हो, उसका बैक हो, उसका साइड हो, और उसका एक क्लोजअप हो, ताकि क्योंकि अगर हम खवातीन के क्लोथिंग की बात करें ना, तो उसमें क्लोजअप जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि उससे आपको कपड़े का मटेरियल पता लगता है। तो फोटोग्राफी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। और जो ये जो इस हवाले से जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी स्किल्स को जो है सेल आउट कीजिए। इसके अलावा अब साथ साथ ये भी शुरू किया है कि लोग अपने प्रोडक्ट की ये सारी जो फोटोग्राफी की, उसके साथ साथ एक वीडियो भी डालते हैं। तो इन इन सब चीजों का जो है वो सेलर भी बहुत ज्यादा ख्याल रखे, और जो प्रोफेशनल जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो फोटोग्राफी की फील्ड में बेसिकली प्रोडक्ट फोटोग्राफी की आपने बात की, उसकी डेफिनेटली जी जी। उसमें डिमांड हो सकती है, जरूरत हो सकती है, वो है, उस पर करना चाहिए। आप कुछ जी जी। बता सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या कितना वॉल्यूम कितना है जो ग्लोबल ई कॉमर्स का जो बिजनेस आ रहा है, कितना वॉल्यूम है? और कुछ कंपैरिजन आप कर सकते हैं हमारे मतलब इंडिया के साथ या और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, मलेशिया के साथ, थोड़ा सा एक ओवरऑल एक बर्ड व्यू सिनेरियो। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है इस तरह की स्टडीज नहीं होती हैं। हमारे यहाँ इस तरह के कोई हाँ। नंबर्स, कोई फिगर्स नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि मैं जो जिन मार्केट में, बाहर की मार्केट्स में काम करता हूँ, वहाँ हर कोई अपने नंबर्स देता है, और वहाँ अपने नंबर्स को बोस्ट किया जाता है कि भाई हम इतना वॉल्यूम कर रहे हैं, हम इतनी सेल कर रहे हैं, ये गुरु हैं, ये इतना कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, सब जो है पब्लिकली ओपन होते हैं। यहाँ पर जो है ना वो एक अजीब छुपाने का एक ट्रेंड है, बिजनेसेस भी छुपाते हैं, जो हम्म, इंडिविजुअल्स है वो भी अपनी सेल छुपाते हैं कि हमारा कोई आइडिया लीक ना हो जाए, या हमारे पीछे कोई इदारा न लग जाए, या वॉट एवर, इस तरह की बहुत सारे सोशल इश्यूज भी इसकी वजह से लोग छुपाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नंबर्स नहीं है, लेकिन कुछ जो नंबर्स है वो मैं यहाँ पर आपको, जो मुझ तक पहुंचे, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। 2018 में हम्म, दराज ने जो अपनी ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे, जो एक इवेंट अब पाकिस्तान में जो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, दुनिया में तो खैर ये बहुत एस्टेब्लिश है, बेतहाशा शॉपिंग होती है। तो हम्म, दराज ने अपने ब्लैक फ्राइडे के जो नंबर दिए थे, वो 2.5 अरब रुपए की उनकी सेल हुई थी यहाँ पाकिस्तान में। अच्छा, तो इससे आप अच्छा। अंदाजा, जी जी, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं जो उन्होंने, उनके अखबार रिपोर्ट भी हुआ था, तो वो नंबर मुझ तक पहुंचा, तो मैंने कहा वो आपको बारे में बताता चलूं। तो हम्म, पाकिस्तान में ये नंबर्स हैं, और इसमें जो है एक अच्छी खबर ये है कि इसमें मुसलसल इजाफा होता जा मुनाफा। रहा है। अगर ई कॉमर्स की अगर बात करूं, तो इनके लिए जो कोरोना है वो इनकी इनकी सेल के लिए बहुत पॉजिटिव साबित हुआ है, क्योंकि तमाम मार्केटें बंद हो गई हैं, और गवर्नमेंट ने बाजारों को, शॉपिंग सेंटर्स को खोलने से मना कर दिया है। लिहाजा इस वक्त तमाम जितनी भी ग्रोसरी और ये चंद चीज़ों को छोड़कर जितनी भी शॉपिंग है वो ऑनलाइन की तरफ जा रही है। तो आप सबको जो है अपनी अपनी कमर, जो भी प्लान कर रहे हैं, अपनी अपनी कमर कस लेनी चाहिए, और इस हवाले से जो है वो सीरियस प्लानिंग करके स्टार्ट ले लेना चाहिए। जहां सही। तक इंडिया की बात करें, इंडिया से अभी हम बहुत पीछे हैं। चाहे ई कॉमर्स की बात करें, वहां पे भी हम बहुत पीछे हैं। फ्रीलांसिंग की बात करें, वहां पे हम बहुत पीछे हैं। उनकी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत हमारी ज्यादा। बहुत कम है। तो इसमें बेस्ट। भी हमारे पास बहुत ज्यादा मार्जिन है काम करने का। अच्छा शहजाद, आप कोई आपके जहन में कुछ ऐसा फील्ड आता है, कुछ ऐसी मार्केट, कोई ऐसी स्किल, कोई ऐसी प्रोडक्ट जो हम्म। आप समझते हैं कि जिसमें पाकिस्तान को कोई एज हासिल है, हमारी कोई उसमें कोई, हमें हम एक्सेल करते हैं किसी भी वजह से, उस पर अगर फोकस किया जाए तो शायद कुछ आसानी हो? कोई ऐसी चीज जहन में आती है, खा प्रोडक्ट हो या सर्विस हो? आ, ये तो हम सभी जानते हैं कि इस वक्त जहां प्रोडक्ट की बात आ जाती है, तो अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में जितनी भी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल होती हैं, उनकी सोर्सिंग चाइना से हो रही है। हम्म। तो ना इस हवाले से पाकिस्तान तो खैर कहीं पे भी नहीं है। चंद आध प्रोडक्ट्स होंगी, मैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स में मैं देखता हूँ तो बड़ी लगी बंदी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि जैम स्टोन्स हो गए, हमारे हम्म, सवात वगैरह में जो है नॉर्दर्न साइड पे जो जैम स्टोन्स का काम है। इसके अलावा जो है एक चीज का मैं बहुत ज्यादा जो है मैं ग्रोथ देख रहा हूँ, वो है सॉल्ट लैम्प, सॉल्ट की जो ये जो पिंक या सॉल्ट है, हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट। हाँ। इसकी तरफ जो है काफी ज्यादा काम हो रहा है। अच्छा, एक मजे की बात ये बताऊं कि अब हमारी पिछले 2-3 सालों से शहद की प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा बढ़ी है। ये हमने कुछ खबरें भी मीडिया में रिपोर्ट होते देखी, शहद की या प्रोडक्शन बढ़ी है। बढ़ी है। लेकिन पाकिस्तान में शहद पे हम काफी काम कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जड़ी बूटियों पे हम बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। ये वो फील्ड है जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, ये बड़ी आम बिल्कुल बात खाली है। पड़ी हुई, बिल्कुल। बिल्कुल। मैं एक एक आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं, जरा आप उससे स्कोप उसका सोचिएगा। एक स्टोर के साथ जो है हम लोगों ने काम किया एज एन एफिलिएट, उसका नाम है spicejungle.com। हम्म,
इस स्टोर ने जो अपनी 2016-17 की जो सेल्स क्लोज की थी साल की, वो 90 करोड़ रुपए थी। हम्म। सही। तो इससे आप सोच सकते हैं कि इंडिया जो है इस वक्त जड़ी बूटियों और स्पाइस मसालों में जो है वो बहुत ज्यादा लीड कर रहा है, और ये शोबा भी हम पाकिस्तानियों ने बिल्कुल खाली छोड़ा हुआ है। इंडिया ये सब काम क्यों कर रहा है और हम क्यों नहीं कर पा रहे, इसकी भी एक वजह सुनना और समझना बहुत जरूरी है। जी जी जब आप बिल्कुल। इंटरनेशनल मार्केट में आप जाते हैं तो बिना ब्रांडिंग के आप कुछ नहीं कर सकते, भरत से आपकी प्रोडक्ट कितनी अच्छी हो। ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानी जो है वो ब्रांडिंग के हवाले से बहुत वीक हैं। हम हम्म। हमारे जो ब्रांड नेम होते हैं वो बहुत सब पार बहुत लो क्वालिटी होते हैं। हमारी जो पैकेजिंग होती है बहुत लो क्वालिटी होती है। हमारी जो मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट कैंपेन होती है वो बहुत हल्की होती है। हम लोग ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग जो है उसको वो कॉस्ट के तौर पे लेते हैं, इन्वेस्ट नहीं एडवर्टीजमेंट को हम करते। लोग कॉस्ट हाँ, समझते हैं। उसकी बिल्कुल इम्पोर्टेंस को रियलाइज नहीं करते, ये हमारी साइकी है। बिल्कुल बिल्कुल दैट्स द बिल्कुल। पॉइंट। वरना यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी एडवर्टाइजिंग एजेंसियां हैं जो वो अच्छी कंपेन बना सकती हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल जो, आप, या, जी जी, प्लीज मैं यही कह रहा हूँ कि एडवर्टीजमेंट को अगर आप कॉस्ट समझेंगे तो आप इंटरनेशनल मार्केट में कभी भी नहीं चल सकते। तो आप बिल्कुल उसका सही। ख्याल ही दिल से निकाल दें, क्योंकि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट है, बल्कि एक एसेट है। अब तो एसेट के तौर पे वो ट्रीट किया जाता है कि हम एडवर्टीज कर रहे हैं, ये एसेट है, या हम एक एसेट बना रहे हैं, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल बाद जाकर हमको पे ऑफ करेगा। तो ये हम्म। अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में ई कॉमर्स के हवाले से जाना है। ब्रांडिंग पे बहुत ज्यादा काम करना होगा। एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग और ब्रांडिंग, इन तीन शोबों में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये डॉक्टर आपदा का एक सवाल है कि जिन लोगों का पस मंजर जो हमारे रिवायती मजामीन हैं, जैसे एम ए उर्दू है, एम ए इस्लामियात है, या एम ए इंग्लिश वगैरह, क्या उनके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में? अ, है तो, लेकिन बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत कम है। कुछ लोग अगर हैं, कोई उर्दू पढ़वाना चाह रहा हो या कोई अरबी पढ़वाना चाहता है अपने बच्चों को, हम्म। अरबी सिखाना चाहता है, वहां पर वो अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, लेकिन वो जरा मुश्किल से मिलेंगे आपको, जो है वो यू विल हैव टू लुक फॉर इट, क्योंकि वो हाँ, इतने सही आराम से बात। आपको मिलेंगी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अलबत्ता ये लोग अगर चाहें थोड़ा सा अपनी स्किल को बेहतर करें और कोई ट्रांसलेशन की तरफ जाएं, या कोई जी की एडिटिंग की तरफ जाना चाहें, प्रूफ रीडिंग की तरफ जाना चाहें, कोई जी, क्रिएटिव बिल्कुल काम। बिल्कुल, एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग की तरफ जाएंगे तो जो है वो वहां पर आपको काफी जो है वो काम मिल सकता है। बराह हाँ, रास्त किसी को ऐसे पढ़ाना सिखाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल काम है। अच्छा, जो हमारे दीनी मदारस के तलबा हैं या मजहबी बैकग्राउंड के तलबा हैं खास तौर पे, उनके लिए इस कुरान लर्निंग या कुरान टीचिंग के अलावा भी कोई अपॉर्चुनिटीज हो सकती है? कुरान लर्निंग और कुरान टीचिंग का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है, मतलब ये बाकायदा एक बिजनेस के तौर पर इवॉल्व हुआ है पिछले कुछ सालों होता में। है। जी। और यूरोप वगैरह में इसकी बहुत डिमांड है, लोग जो है ऑनलाइन कुरान पढ़वाते हैं अपने बच्चों को। लेकिन यह है कि ये मार्केट सैचुरेट नहीं, ओवर सैचुरेट हो चुकी है, इसमें इतने ज़्यादा लोग आ चुके हैं कि नए बंदे के लिए इसमें जगह बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसके हम्म। अलावा फिर वही बात, अगर मदरसों की बात करूं तो मदरसों की बात नहीं है, बल्कि स्किल की बात है। उनको बताना होगा हमारे पास ये स्किल है। हम्म। जो ऑनलाइन मार्केट है या जितने भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ किसी कैटेगरी के लिए कोई बिजनेस नहीं होता, बल्कि स्किल के लिए बिजनेस है। आप जो अपनी मार्केट पैदा करते हैं वो स्किल हम्म। के बुनियाद पे करते हैं। अगर उनकी कुरान पढ़ाने के अलावा कोई उनकी स्किल है, तो फिर उस हवाले से अगर वो स्किल सामने आएगी तो मैं मार्केट बता सकता हूँ। हाँ, नहीं, मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सा देखना होगा कि उनका ये जो मजहबी नॉलेज है, जो इस्लामिक स्टडीज की डिग्री है, इसको किस तरह से वो कन्वर्ट कर सकते हैं किसी किसी ऐसी फील्ड के साथ जिसमें थोड़ी सी भी स्किल इन्वॉल्व हो। जैसा कि मैंने अभी कहा कि तराजम हो सकते हैं, इसकी एक बड़ी जी जी डिमांड है। फिर कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, अगर उनकी इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह बेहतर है या वो सीख लेते हैं, तो किसी हाँ, खास फील्ड में रिसर्च प्रोजेक्ट हो सकते हैं, उस पर आप लोग जा सकते रिसर्च हैं। प्रोजेक्ट पे वो काम कर सकते हैं। प्रूफ रीडिंग है, तर्जुमा, ट्रांसलेशन है, ये सारे शोबे हैं जहाँ वो हम्म। काफी काम कर सकते हैं। लेकिन इसको उनको वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी खासी अपनी बिल्कुल, अपनी डेफिनेटली वैल्यू एडिशन इज अ मस्ट। या। अच्छा जाहिद भाई, फिर आगे जी, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स आर वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट्स फॉर ऑनलाइन सेल। पीपल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज लाइक हैंडीक्राफ्ट्स एंड एयरक्राफ्ट्स एंड बिल्कुल बिल्कुल। आर्टिफैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कंट्री। हाँ ठीक है, ये तो बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं, ये जाहिद भाई ने बहुत अच्छी निशानदेही की है। आप अभी पूछ रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो अपनी किन प्रोडक्ट्स के हवाले से जो है इंटरनेशनल मार्केट में काम कर सकता है, तो वो ये प्रोडक्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं। मैं एक है। ऑस्ट्रेलियन ब्रांड को जानता हूँ जो यहाँ पाकिस्तान में सवात में जो ये जो खावातीन जो रंग बिरंगे हैंड बैग्स और पर्सेस बनाती हैं हाथ से बनाए हुए, वो सवात से ये प्रोडक्ट खरीद के जो है ऑनलाइन, ऑस्ट्रेलिया में उनका बहुत बड़ा स्टोर है जिसका हम एफिलिएट रह चुके हैं, वहां उन्होंने इसका ठीक ठाक काम किया हुआ है।
तो ये सब पे जो है इनको अगर आप मार्केट करने की, वही बात है कि हम हैंडीक्राफ्ट को नहीं बेच सके लेकिन गोरा हमारे हैंडीक्राफ्ट जो है वो लेके बेच देता है। क्यों? मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रांडिंग नहीं कर सकते आप कुछ नहीं बेच सकते। तो ये हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। सही बात है, बुनियादी चीज है। फरीद सरवर जाफरी पूछ रहे हैं कि उर्दू एडिटिंग के बारे में बताइए भाई। फरीद भाई, उर्दू एडिटिंग का काम ग्लोबल मार्केट से पहले तो खुद पाकिस्तान में बहुत मौजूद है, लेकिन हम्म। बदकिस्मती से यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं कि एडिटिंग होती क्या है। तो मेरा किसी हद तक की फील्ड है, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमें अच्छे एडिटर्स की जरूरत होती है, लेकिन अच्छे एडिटर्स नहीं मिलते। यानी प्रूफ हम्म। रीडिंग और एडिटिंग में बहुत बहुत फर्क होता है। एडिटिंग का काम किसी दर्जे में भी मुसन्निफ के काम से, तख्लीकी काम से कम नहीं होता। तो ये वही बात है कि हमारी स्किल्स जो है वो उतनी होती ही नहीं है जितना हम खुद को ओवर रेट कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात कहीं तो हम अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को, कहीं ओवर एस्टिमेट करते हैं। अच्छा, तारिक साहब कह रहे हैं जी ऑनलाइन ग्रोसरी का क्या स्कोप है? पता नहीं ये लोकल मार्केट के लिए पूछ रहे हैं या लोकल ग्लोबल। मार्केट, हाँ, ग्रोसरी, व्हेन इट कम्स टू ग्रोसरी आप लोकल मार्केटिंग को ही टारगेट कर सकते हैं। बाहर इसको करना जो है वो बहुत मुश्किल है। या, ऑनलाइन या, ग्रोसरी का बड़ा अच्छा स्कोप है और इसमें ऑलरेडी बहुत सारे स्टार्टअप, बल्कि कुछ बड़ी कंपनीज भी काम कर रही हैं, तो इसका अच्छा स्कोप है। सही। अच्छा ये बताइए, एक टर्म हम सुनते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, वीए, इसको थोड़ा सा भी है। बताइए ये क्या होता है? ये वर्चुअल असिस्टेंट है, इट इज वेरी क्लोज टू डेटा एंट्री। इस बात ओके, को हम पहले समझते हैं बिल्कुल। अब फाइन। मेरे वेबसाइट का काम है तो उसमें जो है मुझे प्रोडक्ट्स, अच्छा, जब आप किसी वेबसाइट पर काम करें, फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट फोटोग्राफी करवाई सबसे पहले। अब ठीक उन है, प्रोडक्ट्स को आपको जो है प्लेटफॉर्म पे जाके अपलोड करना है, वो एक काम है। फिर आपने उन प्रोडक्ट्स के टाइटल लिखना है, उनकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उनको वेबसाइट पे चेक करना है, उनको टैग करना है, उनकी प्रॉपर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उनके टैग सेलेक्ट करना है। ये सारे काम, इस तरह के मिसलेनियस जितने भी काम है, ये सारे काम वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब में आते हैं। वैसे तो खैर और बहुत सारे काम है, लेकिन ये मैंने ई कॉमर्स स्टोर के हवाले से एक एग्जाम्पल दिए, रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए। सही 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 सही। अच्छा ठीक है शहजाद, मेरा ख्याल से मैं अगर कोई खातून या साहब सवाल बरह रास्त करना चाहें और वो ऐसा सवाल हो जो अब तक एड्रेस नहीं हो सका इस पूरी गुफ्तगू में, तो वो मुझे इनबॉक्स आके अपना जी जी बिल्कुल। बताइए, कैंडिडेचर बताइए, तो मैं उनको लिंक भेज दूंगा और फिर वो भी हम्म। ऑनलाइन आके बात कर सकते हैं। जी जी, मैं ये तो एक सब देखने वालों को भी यही कहना चाहूंगा कि आपके जो भी सवाल जवाबात होंगे, वो अभी ये वीडियो जो है वो फेसबुक पे भी शेयर होगी, आई थिंक शायद जी यूट्यूब पे भी शेयर हो, कहीं पे भी हो। तो एक अच्छा एक आइडिया ये हो सकता है कि हम सबका फीडबैक लें और उस फीडबैक पे हम इसी प्रोग्राम का, अगर अगर डिमांड आती है तो हम इसका एक पार्ट फॉलो, 2 या पार्ट 3 भी हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, हम एक फॉलो अप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल हम कर सकते हैं। और ये मौजूद ऐसा है कि ये तो बस आने वाले वक्त का यही मौजू है। इस पे जितने बिल्कुल। प्रोग्राम किए जाए वो हम करेंगे। आज का प्रोग्राम तो हमारा एक इब्तदाई प्रोग्राम था, और मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों को इससे बहुत फायदा हुआ होगा, अल्लाह करे हुआ हो, हमारा मकसद भी यही था। लेकिन बहरहाल मैं ये देख रहा हूँ कि शुक्रिया जाहिद भाई। अच्छा ठीक है शहजाद, अगर आप एक दो मिनट में कोई क्लोजिंग रिमार्क्स, कोई और बात जो ऐसी आप समझते हैं कि बताई जानी चाहिए, फिर हम देख लेंगे, कोई सवालात हुए तो वो ले लेंगे, अदरवाइज फिर हम इसको क्लोज करेंगे। मैं सबको यही कहूंगा कि आप फ्रीलांसिंग में जाएं या ई कॉमर्स में जाएं। एक गलती जो मैंने शुरू में की और उसको कई सालों के बाद, मतलब मैं प्रोफेशनली काम करूं तकरीबन 2013 से, और ठीक है। मेरी एक छोटी सी कंपनी है, उसमें काफी सारे हम लोग जो है मेरे टीम मेंबर्स और एम्प्लॉयज हैं, काम कर रहे हैं। एक गलती है जिसको मैं रिग्रेट करता हूँ और मैं सब सुनने वालों को बताना चाहता हूँ कि आप वो गलती नहीं कीजिएगा। वो है सही। इन्वेस्ट करना। अपना कोई भी काम हो, अपना आप फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं या आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, डे वन से उसमें इन्वेस्ट कीजिए। चाहे आप अपनी टीम डेवलप कर रहे हैं, अपने जो है कोई वर्चुअल असिस्टेंट है उससे आप कोई काम ले रहे हैं, हर काम जो भी करवाएं वो प्रोफेशनल करवाएं। मतलब कोई खराब सी आप ई कॉमर्स, आप कोई आप स्टोर रन करें, वहां आपने जो है ना हल्की फुल्की या खराब क्वालिटी की इमेजेस अपलोड कर दी, ऐसा नहीं कीजिए। टॉप क्वालिटी का इमेज हो। अगर आप कोई आप फोटोग्राफर आप हायर कर सकते हैं तो आप फोटोग्राफर हायर कीजिए और हम्म, हाई क्वालिटी इमेज को जो है आप अपलोड कीजिए। इसी तरह अगर आप कम्युनिकेशन आप खुद नहीं कर पा रहे तो कम्युनिकेशन के लिए लोग रखिए। एक मैं आप लोग को एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, सीक्रेट नहीं है लेकिन जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए तो एक आम बात है। ओपन फेसबुक से, एडवर्टीजमेंट, फेसबुक एडवर्टीजमेंट इज अ गोल्ड माइन। फेसबुक एडवर्टीजमेंट इज अ गोल्ड माइन। यानी लोग, स्पॉन्सर कैटेगरी का जो ऐड होता है, बिल्कुल जो बिल्कुल 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 बूस्टिंग। बिल्कुल। बूस्टिंग जिसको हम कहते हैं, पोस्ट को बूस्ट करना। अब वो एक आम पोस्ट हो या कोई आपकी कोई प्रोडक्ट की मार्केटिंग है,
ठीक है। वो तकरीबन 100 रुपए पर डे से स्टार्ट होता है, मतलब इतना 100 रुपए कोई अमाउंट नहीं है। अब हम में से 150 हो गया। बेशतर लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। 100 रुपए से वो एडवर्टीजमेंट स्टार्ट हो रही है, और अगर आप सही से अपनी कैंपेन लॉन्च करें तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 3 to 4 टाइम्स ROI हासिल करते हैं। मतलब 1 रुपए खर्च करके 3 से 4 रुपए कमाते हैं। तो फेसबुक एडवर्टीजमेंट को सीरियसली लीजिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस ना कीजिए। और अपना कोई भी काम कीजिए उस पर डे वन से इन्वेस्ट कीजिए, प्रोफेशनल लोगों से काम करवाइए, और अपने प्रोडक्ट की, अपने बिजनेस की, अपनी प्रोफाइल की शुरू दिन से ब्रांडिंग कीजिए। लेकिन ये जो शहजाद आप बूस्टिंग की बात कर रहे हैं, इसमें अनलकीली मेरा तजर्बा ये है कि पाकिस्तान में जो लोग अपना प्रोफाइल बनाते हैं वो हम्म। अपने इंटरेस्ट जो उनकी है फील्ड्स हैं वो ठीक तौर से मेंशन नहीं करते, अपने शहर मेंशन नहीं करते, एजुकेशन कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती। इसलिए उसमें जाके वो एक एक जनरल सी तो हो सकती थी कि सबको जारी, लेकिन टारगेट ओरिएंटेड मार्केटिंग के लिए वो कोई बहुत अच्छा टूल नहीं है। बट हाँ। एनीवे वो तो है जो नहीं, आपने बात। मैं इस चीज पे मैं थोड़ा सा और जरा लोगों को मैं गाइड कर दूं। देखें, पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तानी जो डेमोग्राफिक्स हैं, या अगर हम फेसबुक की बात करें, जो फेसबुक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ फेक प्रोफाइल्स का भी बहुत प्रॉब्लम है। तो वो नंबर ठीक नहीं आते, पहली चीज। हाँ लेकिन हाँ। प्रॉब्लम तो सारी है, लेकिन उन प्रॉब्लम की वजह से एडवर्टीजमेंट बहुत सस्ती भी है। ये अगर हाँ आप ये। अमेरिका में जाके आप करें तो आपका एक दिन में जो है हजारों लाखों रुपए लग जाएंगे, इतनी वहां पर महंगी है। वहाँ एक हाँ एक क्लिक जो है वो कई कई डॉलर से, पाकिस्तान में एक क्लिक जो है वो कई, सिर्फ चंद सेंट या पैसों का है, सेंट भी नहीं होगा, पैसों का होगा। तो हाँ। एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को आप यूज करें, पहली बात। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप कैंपेन पहले दिन चलाएंगे तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन आप उसको कंटिन्यूसली ऑप्टिमाइज करते रहें, कंटिन्यूसली उसको फिल्टर करते रहें, कंटिन्यूसली उसको इम्प्रूव करते रहें, तो इनशाला आफ्टर सम टाइम यू विल स्टार्ट गेटिंग गुड रिजल्ट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये एक सवाल है कि एसईओ और ब्लॉगर के बारे में बताइए। एसईओ और ब्लॉगर, ब्लॉगर जो है वो एक अलग चीज है, एसईओ बिल्कुल अलग चीज है। मैं दोनों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। ब्लॉगिंग का मतलब देखें, एक वेबसाइट होती है जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसपे प्रोडक्ट सेल हो रही है, एक वेबसाइट होती है जिसपे आप किसी भी किस्म की डिस्कशन करते हैं। इट कुड बी अ पॉलिटिकल डिस्कशन, इट कुड बी अ हेल्थ रिलेटेड डिस्कशन। वहां पर आप किसी फूड के हवाले से बात कर सकते हैं, वहां आप जो है किसी बिजनेस के हवाले से बात कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे आप डिस्कशन कर रहे हैं, या लोगों को कोई चीज जो है वो सिखा रहे हैं, टीच कर रहे हैं। ये सारा जो भी मार्केट या फील्ड कहलाती है, ये कहलाती है ब्लॉगिंग। ठीक है। ठीक है, ये एक अलग फील्ड है। एसईओ क्या चीज है उसको समझ लें। जब आप कोई भी चीज, जितनी भी जो आपका जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, देखिए दुनिया भर में लोग जो अपनी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट उनको बाय करनी है, वो सबसे पहले आते हैं गूगल पर और वहां पर उसका प्रोडक्ट नेम लिखते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे किसी को जो है वो आईफोन खरीदना है, तो वो आके गूगल पे लिखेगा आईफोन ऑनलाइन हम्म। या बाय आईफोन ऑनलाइन। ठीक है, ये कहलाएगा कीवर्ड। जब उसने अपने ये कीवर्ड लिखा तो नीचे जो है वो हजारों लाखों रिजल्ट गूगल शो कर देगा जहां पर आईफोन बिक रहा होगा। लेकिन हमने देखा है कि हम लोग जो है वो पहले पेज से आगे नहीं जाते। बहुत ज्यादा हुआ तो ज्यादातर जो लोग क्लिक करते हैं या ज्यादातर जो विजिट्स मिलते हैं वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या टॉप 5 रिजल्ट को मिलते हैं। तो अपनी साइट को, अपने रिजल्ट को, अपने पेज को गूगल के सर्च इंजन में ऊपर लेकर आने का जो आर्ट है, उस आर्ट को हम एसईओ कहते हैं, सही। जिसका जो फुल फॉर्म है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। दुनिया की कीमती तरीन स्किल्स में से एक स्किल एसईओ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, ये जाहिद भाई का अगेन सवाल है, हाउ टू बिल्ड फॉलोवरशिप ऑन योर बिजनेस पेज ऑन एसएम। एसएम से इनकी पता नहीं क्या मुराद सोशल है, एस मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल जनरली। मीडिया। ठीक है। अच्छा, शुरू शुरू में जो है सोशल मीडिया की ऑर्गेनिक रीच, मैं बिजनेस पेजेस की बात कर रहा हूँ, शुरू शुरू में सोशल मीडिया की जो ऑर्गेनिक रीच थी वो बहुत हाई थी। लेकिन ठीक अब है। फेसबुक और ये बाकी सोशल मीडिया ने अपने एल्गोरिदम को इस तरह से ट्विक किया है, इस तरह से जो है उसमें चेंज लेकर आए हैं कि अब आपको ऑर्गेनिक रीच मिलना तकरीबन नामुमकिन है। बहुत कम होगी। तो अब आपको अगर ऑर्गेनिक रीच चाहिए तो आपको जो है एडवर्टीजमेंट चलानी पड़ेगी, आपको जो है वो पेड प्रमोशन की तरफ जाना पड़ेगा। दिस इज द ओनली प्रैक्टिकल वे टू गेन हम्म। फॉलोशिप। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये एक सवाल है कि पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग का क्या मुस्तकबिल है। ड्रॉप शिपिंग का पाकिस्तान में बड़ा शानदार मुस्तकबिल है, बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग की तरफ आ रहे हैं और बहुत अच्छा कमा रहे ड्रॉप शिपिंग हैं। होती क्या है? लोगों को ड्रॉप नहीं शिपिंग मालूम। होती है। हम्म। ड्रॉप शिपिंग जो है वो काइंड ऑफ ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में ये जो है ई कॉमर्स की एक सब कैटेगरी आप कह लें। अब मिसाल के तौर पे मुझे जो है वो एक स्टोर बनाना है, ऑनलाइन स्टोर, और मुझे जो है उस ऑनलाइन स्टोर पे जूते बेचने हैं, शूज मुझे सेल करने हैं। तो इसका ठीक एक है। तरीका तो यह है कि मैं हजार
तकरीबन 10-15 हज़ार जूतों की मैं एक पूरी लॉट खरीदूं चाइना से या कहीं से भी या पाकिस्तान से, जब मैं ठीक ये है। इन्वेंट्री बाय करने जाऊंगा तो मेरा लाखों रुपए का खर्चा होगा। सही। ये होती है कन्वेंशनल ई कॉमर्स। ठीक बिल्कुल है। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग ने इस मसले को सॉल्व किया है। अब ओके। आपको पता होगा कि दुनिया भर में जितनी भी 80-90% जो प्रोडक्ट सोर्सिंग हो रही है वो चाइना से हो रही है। चाइना ठीक में है। अगर मैं बड़ी साइट्स की बात करूं तो अली बाबा और अली एक्सप्रेस, ये दो बड़ी साइट्स हैं जहां से प्रोडक्ट सोर्सिंग हो रही है। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि मेरी एक वेबसाइट है और उस पर जूते बिक रहे हैं, लेकिन वो इन्वेंट्री मैं होल्ड नहीं करता। हम्म, इन्वेंट्री पे मेरा 1 रुपया नहीं लगा हुआ। सही। मैंने पीछे जो है वो बैक एंड पे अली बाबा के किसी जो है सेलर से बात कर ली है जो जूते बेच रहा है, ठीक है। और उसके पास से जूतों की तस्वीर, इन्वेंट्री उसके पास रहेगी। मैं ठीक है। 1 रुपए की भी इन्वेंट्री नहीं खरीदूंगा, मैं उसके पास से जूतों की सिर्फ तस्वीर उठा लूंगा और अपनी वेबसाइट पे लगा दूंगा। हम्म। ठीक है। अब मेरी वेबसाइट पे लग जाएगी और फिर मैं उसकी मार्केटिंग करूंगा। मेरे पास कोई ऑर्डर आएगा जूते का तो मैं ऑर्डर लेके पेमेंट मैं लूंगा, जो बायर होगा उससे पेमेंट मैं लूंगा। फिर बैक एंड पे मैं ये ऑर्डर जो है वो अली बाबा का जो ओरिजिनल सेलर था उसको दे दूंगा, और जो मेरा जो बायर मेरे पास आया था उसका जो एड्रेस है, जो डिलीवरी या शिपिंग एड्रेस है, वो मैं अली बाबा के सेलर को दे दूंगा। अली बाबा का सेलर है वो मेरे ब्रांड नेम से, इसको कहते हैं व्हाइट लेबल सर्विसेज। व्हाइट वाइट लेबल सर्विस, व्हाइट लेबल लेबल। सर्विसेज, वाइट मतलब लेबल। जो जो एक्चुअल सेलर है वो अपना ब्रांड इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि वो मेरा ब्रांड इस्तेमाल करेगा। तो मैं अली बाबा का जो सेलर था मैं उसको कह दूंगा वो डायरेक्ट मेरे कस्टमर को शिप कर देगा मेरे नाम से। सही। तो ये बेसिकली एक विन 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 सिचुएशन है। कस्टमर है उसको जूता मिल गया अपनी मर्जी का, मुझे हम्म, बिना इन्वेंट्री पे 1 रुपया खर्च किए मेरे पास सेल आ गई, और जो अली बाबा का जो ओरिजिनल सेलर था जो जूते बेच रहा था उसके पास जो है वो प्रॉफिट आ गया। तो ये इस और तरह वो ड्रॉप शिपिंग वर्क करती है। और वो जो साइट है जहाँ से आप परचेज कर रहे हैं, लाइक अली बाबा अगर है तो वो अपनी साइट पे वही प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्ट के तौर पे भी तो सेल कर रहा होगा ना। बिल्कुल 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 कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। तो आप ये उस प्राइस को compete कैसे करेंगे? देखिए बात ये है कि दुनिया में जो है ना वो करोड़ों प्रोडक्ट्स बिक रही हैं। अब हम्म। एक जूते का हाँ, डिजाइन आया है, समझे कि एक कोई खवातीन का कोई जूता है, पिंक रंग की कुछ सैंडल आई है, ठीक है। अब वो एक जूता है वो अली बाबा पे पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने वहां से तस्वीर उठा ली और वहां पर वो बिक रहा था $10 का। मैंने वहां हम्म, से तस्वीर उठा ली अपनी साइट पे लगाया, मैंने अपनी साइट पे लगाई $15 की, 5 रुपए ठीक। अपना वो $5 मैंने अपना मार्जिन रखा। और फिर मैंने अपनी साइट या फेसबुक पेज का एड चला दिया फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पे, ठीक है। अब किसी खातून ने वो देखा, उसको वो अच्छा लगा $15 का, उसने डायरेक्ट बाय कर लिया। अब वो जाके वो अलीबाबा पे जाके सर्च नहीं करेगी, हम्म, ठीक है। अब उसका $15 का मेरे पास ऑर्डर आया, $5 मैंने अपने पास रखे, $10 मैंने बैक एंड से जो अलीबाबा के जो ओरिजिनल सेलर था उसको दिया, और अलीबाबा के सेलर ने उस खातून को डिलीवर कर दिया। दिस इज हाउ ड्रॉप शिपिंग वर्क। हम्म, हम्म, ड्रॉप शिपिंग का एक ड्रॉबैक जो कि आपने अभी पॉइंट आउट किया वो ये है कि मेरे पास ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं होगी तो मैं बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। बट एक तरफ ये इसके प्रॉस हैं तो दूसरी तरफ कॉन्स भी है कि मुझे इन्वेंट्री के लिए या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ई कॉमर्स में। तो इस हम्म। बेनिफिट, इस जो ये जो गैप था, इसी गैप को फिल करने के लिए ड्रॉप शिपिंग आई है। अच्छा, सादिया जी पूछ रही है कि ड्रॉप शिपिंग होल सेल है? ड्रॉप शिपिंग होलसेल नहीं है, वहां पर एक सिंगल प्रोडक्ट सेल होती है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग जो है वो अमेजोन की अगर हम बात की जाए तो अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग जो है वो होलसेल के तौर पर भी होती है। उस पर हम जो है वो एक वहां पर एफबीए का मॉडल है, वो अलग है, उसको हम कभी किसी और प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह कभी हुआ तो डिस्कस करेंगे। फिर एक एफबीएम का मॉडल है और एक अमेजोन होलसेल का बिजनेस है, वो एक अलग है। तो ये डिफरेंट मॉडल है। नॉर्मल जो ड्रॉप शिपिंग की हम बात करते हैं वो होलसेल नहीं होती, वो ये कस्टमर टू कस्टमर या सिंगल प्रोडक्ट पर होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज हम शायद मिस कर गए हैं, ये हुजैफा मलिक ने बड़ा अच्छा पूछा है, डिजिटल मार्केटिंग। क्या एज अ हम्म, फ्रीलांसर हम ये सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं, और उसके लिए बिल्कुल क्या कुछ बिल्कुल। होगा और उसका क्या स्कोप है, थोड़ा सा इस पे बताएं। जी जी बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक जेनेरिक टर्म है, वो किन किन चीजों को शो करते हुए मैं बता दूं। सबसे पहले एसईओ, जिसको अभी हमने डिस्कस किया, एसईओ जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में आ जाती है। इसके उसका अलावा कौन? सोशल मीडिया मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग में आ जाती है। इसके अलावा हम्म, एक चीज होती है कंटेंट मार्केटिंग, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं अलग से इस पर पूरा प्रोग्राम कर सकता हूँ कि व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग और दुनिया में वो कितनी कामयाबी से इस्तेमाल की जा रही है। तो कंटेंट मार्केटिंग हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, यूट्यूब मार्केटिंग हो या एसईओ हो, ये सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग में ही आती हैं। आप इन सारी स्किल्स की बहुत ज्यादा डिमांड है और आप इन सर्विसेज को फाइवर या इन सारे जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उन पर आप सेल आउट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, ये एक मंसूर नूरुद्दीन साहब, बी वेरी केयरफुल, नॉट ऑल अलीबाबा सेलर्स आर ऑनेस्ट, प्लस क्वालिटी इज वेरी क्वेश्चन एंड पुअर रिटर्न पॉलिसीज। हाँ, ये चीजें बिल्कुल हैं बिल्कुल। जिन पर होना चाहिए। ये तो ड्रॉप कोई और शिपिंग है? पे, अगर हम ड्रॉप शिपिंग पे पूरा अलग से प्रोग्राम करें तो उसके तमाम हाँ प्रॉस एंड कॉन्स जो है वो अलग से हम कवर हाँ, करेंगे। बिल्कुल ये ठीक है, सही कह रहे बिल्कुल। हैं, सही है। अच्छा, क्या अमेजोन अलाउ करता है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट से अर्निंग? पता नहीं इससे क्या मुराद है इनकी। ये इनसे इनकी ये मुराद है कि मेरा अमेजोन पे एक स्टोर है, मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और मैंने अपने अमेजोन के उस पेज का जो है वो फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट चला दी। अमेजोन के हवाले से मैं एक बुरी खबर देता चलूं कि अमेजोन जो है वो अपने एफिलिएट और अपने सेलर के सर पे जो है ना वो एक काइंड ऑफ हथौड़ा हर वक्त तैयार रखता है। अमेजोन की हम्म। टर्म्स एंड कंडीशंस की जो पूरी एक उनकी पॉलिसी है वो कई पेजेस लंबी है, और कोई भी सेलर और कोई भी एफिलिएट उसको पूरा नहीं पढ़ सकता, और हर चीज की उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है। हर चीज की उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, और अगर नहीं भी हो तो किसी भी मिनट में वो अपडेट अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट हाँ, कर देते हैं। तो सही है। अमेजोन पर बेचना जो है आपको बहुत बड़ा वॉल्यूम, पूरी दुनिया में सबसे हम्म। ज्यादा आपको जो ई कॉमर्स का वॉल्यूम मिल सकता है वो अमेजोन पे मिलेगा, लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सख्त हैं। सुबह शाम दिन रात अपने एफिलिएट्स अपने सेलर्स को वो बैन करते रहते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों हर जगह है, कोई जाहिर बात है वो बादशाह किंग है वो पूरी दुनिया में, तो वो अपनी मर्जी चलाते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मेरा ख्याल है हमारे पास अभी तक कोई सवाल तो सच नहीं आया, लेकिन आज बुनियादी बातें हमने खासी कर ली हैं। और बहुत जी से जी। ऐसे वेन्यूज निकले हैं, जैसा कि अभी आपने कंटेंट मार्केटिंग पे कहा, डिजिटल मार्केटिंग हम्म, अलग से एक पूरा फील्ड है। इसी तरह अमेजोन पे अगर हम बात करें, वो तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम अलग जी अलग जी इस इंशाल्लाह। इसके जो जितने दीगर कंपोनेंट्स है उस पर भी बात करते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है हम खासा आगे भी चले गए हैं, तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो शहजाद, आप तशरीफ लाए, आपने अपना वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। अपने दानिश.टीवी के यूट्यूब चैनल पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, शहजाद की वॉल पे भी शेयर होगा। और वहाँ पे आप लोग अपने क्वेश्चन अब भी दे सकते हैं, हम उनको कंपाइल करके अगले प्रोग्राम के लिए एक फॉर्मेट डेवलप कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।